सभी को गुड इवनिंग। वेरी गुड। सभी लोग आप उपस्थित हो चुके हैं और काफ़ी बच्चे आते भी जा रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। चलिए एक काम करिए, फटाफट से क्लास को एक बार शेयर भी कर दीजिए ताकि सभी लोग क्लास से जुड़ सके। और एक बात बताइए, वॉइस एकदम क्लियर है ना? बताइए, वॉइस क्लियर है या फिर नहीं है, ये बताइए। और देखिए, जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं, एक चीज़ याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चंस आपको पढ़ाए जा रहे हैं सारे के सारे एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं और आपके एग्ज़ाम में देखने को यहीं से क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेंगे। ठीक, तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से पढ़ लेने हैं, कोई भी क्वेश्चंस आपको छोड़ने नहीं हैं। ठीक, पहली बात आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, दूसरी बात करें, हाँ चलिए आ जाइए। और दूसरी बात करें, जो आपको हमने वेस्टर्न आर्ट, आपकी वेस्टर्न आर्ट की क्लास है ना, सभी लोगों को पता है पाश्चात्य कला की क्लास चल रही है। ठीक, वेस्टर्न आर्ट की क्लास है। तो देखो, हमने फर्स्ट क्लास मतलब एक क्लास हमने महामैराथन ली हुई है, उसके इसके पहले वो आपको पढ़ लेनी है। और आज हमारा दूसरा पार्ट है वेस्टर्न आर्ट का, ये पढ़ लेना है। मतलब कि ये दो ही क्लास आपकी पर्याप्त हैं वेस्टर्न आर्ट के लिए। इसके अलावा आपको थ्योरी वगैरह कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, थ्योरी में फालतू अपना टाइम वेस्ट मत करना। थ्योरी पढ़ने बैठेंगे आपको समझ में भी नहीं आएगी। ठीक है, और एग्ज़ाम का टाइम है, हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी स्टूडेंट बिल्कुल भी फ्रस्ट्रेट हो या किसी भी प्रकार की टेंशन ले। ठीक, तो आपको वेस्टर्न आर्ट जो पढ़ना है ना, वो केवल एक इस वीडियो को पढ़िए, दूसरी इस वीडियो को पढ़ लीजिए। और महामैराथन जो सीरीज चल रही है आपकी, ये हमने प्लेलिस्ट बना दी है साइड में, तो आपको जाना है प्लेलिस्ट में, साइड में आपको पढ़ लेना है। ठीक है, हाँ सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, इतने में ही लगभग पूरा हमने 99% पूरा कवर कर दिया है आपका पाश्चात्य कला का। ठीक है, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, यही क्वेश्चंस हैं जो हमेशा हर एग्जाम में घूम घूम के पूछा जाता है। ठीक, इतना आपको याद रखना है। ठीक, तो पहला जो ये दो वीडियो है ना आपकी महामैराथन, इन्हीं दोनों को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। ठीक, ये हमने आपको बता दिया। अब चलिए, लास्ट क्लास में जो है ना हमने 100 क्वेश्चन यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था, है ना। लास्ट क्लास जो हमने पिछली मैराथन पढ़ी थी उसमें हमने 100 क्वेश्चन तक यहाँ तक हमने पूरा कवर कर लिया था। आज हमें 101 नंबर से आगे बढ़ना है। आ जाइए, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, राधे राधे, शाबाश। 100%, अरे पगलू 99% आपका कवर हो रहा है, 100% होगा आपका थ्योरी से। और थ्योरी आपको नहीं पढ़ना है, हम आपको बता रहे हैं। ठीक, याद रखना 99% आपके क्वेश्चंस यहीं से मिल जाएंगे। ठीक, याद रखना है। चलो, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे बढ़ते हैं 101 नंबर से। पूछा जा रहा है इसमें, पीरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया सबसे मशहूर कार्य। इंपॉर्टेंट है, पीरो डेला फ्रांसिस्का का सैन फ्रांसिस्को गिरजाघर में किया गया जो सबसे मशहूर कार्य है, क्या है? द हिस्ट्री ऑफ द टू क्रॉस। ये क्या है? तेल चित्रकारी है, टेम्परा है, जल वर्ण में बना है, फ्रेस्को में बना है। बताइए किस माध्यम में बना है, बस इतना बताइए। हाँ, 101 का करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑप्शन डी, फ्रेस्को माध्यम में बना हुआ है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिया जा रहा है, लियोनार्डो विंची एक सच्चे प्रतिभाशाली थे जिन्होंने इस दुनिया को कब से कब तक सम्मानित किया। आपसे ये पूछा जा रहा है, इनका बताना है, जन्म और मृत्यु बतानी है। 1452 से 1519 है। बताइए, बहुत बार पढ़ा चुके हैं, अब आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आपसे यही उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया है। कुमारी ज्योति है, अंकिता, दिव्या, प्रीति सागर, बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी ने आंसर कर दिया है। 1452 से 1519 इनका, इनमें इसमें इनकी मृत्यु होती है, इसमें इनका जन्म होता है, ये याद रखना है। आगे पूछा जा रहा है, एडोरेशन ऑफ सिपर्ट्स 1485 का चित्र है, ये किसका है? बताइए, घिरलैंडियो का है, जॉर्जियो का है, म्यूरिल्लो का है, रैफेल का है। बताइए, एडोरेशन ऑफ सिपर्ट्स ये चित्र किसका है, ये आपको बताना है। आप लोग देख चुके हैं कि वैकेंसी बिल्कुल से तैयार रखी है आपके लिए, बस आपको अब पेपर ही देना है। ठीक, और कब पेपर की डेट आ जाए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसलिए हम ये 2 घंटे डेली के जो मैराथन चला रहे हैं, इसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। ठीक है, बाकी सीट नहीं चाहिए आपको तो वो बात अलग है, आप टाइम पास करने के लिए आए 5 मिनट के लिए, फिर चले जाएं। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, घिरलैंडियो इसका एकदम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, बैटल ऑफ कैसिना, ये चित्र जो है ये किसने बनाया है, बताइए।
बताना है वेच्चियो ने बनाया है या फिर एंजिलो ने बनाया है, लियोनार्डो दा विंची ने बनाया है, जॉर्ज वसारी ने बनाया है। बताइए किसने बनाया है? बैटल ऑफ कैसिनो या कैसिना किसने बनाया है इसको? चौथे नंबर पे आइए सभी लोग। बहुत बढ़िया, ये बनाया है माइकल एंजेलो ने बनाया है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है सिस्टाइन चैपल की छत पर बने हुए चित्रों का क्रम पूछा जा रहा है आपसे, ये बताना है। सिस्टाइन चैपल की छत पर बने हुए जो चित्र हैं उनका सही क्रम बताना है, क्या होगा? क्रिएशन ऑफ एडम, क्रिएशन ऑफ ईव, क्रिएशन ऑफ एक्सपल्शन, सैक्रिफाइस ऑफ नोआ। क्या होगा इसका राइट आंसर? ये जो पहला नंबर दिया है ना, एडम, ईव, एक्सपल्सन, नोआ, यही आपका एकदम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। लूसा डेला रोबिया ये कौन है? बताइए। लूसा डेला रोबिया पूछा जा रहा है कौन है? फ्लोरेंस के इतालवी मूर्तिकार हैं, पेरिस के फ्रेंच मूर्तिकार हैं, लंदन के ब्रिटिश मूर्तिकार हैं या न्यूयॉर्क के अमेरिकी सिनेमेटोग्राफर हैं? लूसा डेला रोबिया पूछा जा रहा है, क्या होगा राइट आंसर? बहुत बढ़िया, छठवें का आइए। शाबाश वान्या, गायत्री, वेरी गुड। शिप्रा, रिम्पी, बहुत बढ़िया। रागनी, अमित, शाबाश। रंजना, नेहा, बहुत बढ़िया, शाबाश। ऑप्शन ए होगा, फ्लोरेंस के इतालवी मूर्तिकार हैं, आपको याद रखना है कौन? लूसा डेला रोबिया। ठीक है, चलिए। पूछा जा रहा है रीतिवाद निम्नलिखित में से किन दो युगों के बीच अस्तित्व में आया था? बताइए। गोथिक और रेनेसा के बीच में, रेनेसा और बरोक के बीच में, बरोक और रोकोको के बीच में, नवशास्त्रीयवाद और रोमांसवाद के बीच में। और एक चीज याद रखना, आज की महामैराथन में जो है ना, आपका वेस्टर्न आर्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये दूसरे नंबर की मैराथन है, इसके पहले एक नंबर की मैराथन आपको करवा दी गई है। जिसने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप प्लेलिस्ट वाले सेशन पे जाइएगा, महामैराथन को देखिएगा, उसमें पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो एक मैराथन पहली हम पढ़ा चुके हैं, दूसरी आज पढ़ा दी, तो दोनों में ही आपको केवल इतना ही पढ़ लेना है। वेस्टर्न आर्ट के लिए इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछेगा। ठीक, आप पेपर दे के आएंगे तो आप खुद बताएंगे। ठीक है, अब बात करें इसके बाद जो मैराथन होगी ना, इसके बाद वाली महामैराथन किसी को नहीं छोड़नी है, क्योंकि उस महामैराथन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलेंगी बहुत ज्यादा। जो आज तक आप लोग कंफ्यूज रहे हैं ना कला के विकास के क्रम को लेकर, उस दिन वो आपका खत्म हो जाएगा। परसों के दिन होगी महामैराथन। ठीक है, वो जो महामैराथन होगी ना कला के विकास वाली, वो परसों होगी, तो परसों सभी को जुड़ना है। ठीक है, चलिए। एक दिन आपकी महामैराथन होती है, एक दिन बाज बैच होता है। ठीक, तो इस तरह से आपकी क्लास होती है। बहुत बढ़िया, सातवें का आंसर आपका आया है रेनेसा और बरोक, और इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड, ग्रीस। बताइए, तेल रंग का उपयोग जो है पहली बार कहाँ किया गया था, ये पूछा गया है। हाँ, किसके द्वारा? हाँ, बहुत बढ़िया, हॉलैंड में किया गया था। किसके द्वारा, ये आप लोग बताइए फटाफट से। चलिए, पूछा गया है सही कालक्रम बताना है, क्या होगा? बताइए। 9वें नंबर पे सही कालक्रम बताना है, और ये कालक्रम आपको याद रखना होगा क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट है। हाँ, चलिए 109 नंबर पे आ जाइए। हाँ, शाबाश, जॉन वॉन आइक, बहुत बढ़िया। इसको बताइए 9वें नंबर पे, तो याद रखना ऑप्शन डी हो जाएगा। सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, सब हम टॉपिक वाइज चल रहे हैं वेस्टर्न में। घिबर्टी हो जाएगा, वेरेचियो, फिर लियोनार्डो विंची, फिर माइकल एंजेलो। इनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है, स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे, हो सकता है पूछ लिया जाए। आगे कथन और कारण दिया गया है आपके सामने। पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो की कला में मानव देह को हमेशा शक्तिशाली और गत्यात्मक पात्र के रूप में व्यक्त किया गया है। क्या ये बात सही है? बताइए। बिल्कुल एकदम सही है। माइकल एंजेलो की जो कला है उसमें मानव देह को हमेशा शक्तिशाली और गत्यात्मक पात्र के रूप में ही दिखाया गया है। दूसरा दिया है, क्योंकि उनका मानना है कि आत्मा आश्चर्यजनक रूप से शक्तिशाली है और देह के पात्र की कैद होने के लिए निरंतर संघर्ष करती है। ये भी सही दिया है, मतलब दोनों ही चीजें एकदम सही हैं, मतलब ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से कथन कारण दिया है,
पूछा जा रहा है माइकल एंजेलो ने बाद के अपने शिल्प में सोच विचार कर कुछ भागों को अधूरा छोड़ दिया था। क्या ये बात सही है? बताइए सभी लोग। एकदम बिल्कुल सही दिया है। ठीक है। और फिर आगे दिया है वह वयोवृद्ध हो चुका था और उसकी अभिरुचि कला में अधिक हो गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। ये चीज गलत है, मतलब ऑप्शन ए सही है, आर गलत है, मतलब ऑप्शन बी नंबर पे ये चीज एकदम करेक्ट दी हुई है। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, ऐसे ही आंसर करना है। ठीक है, इसके बाद ना आपको दूसरा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। पूछा जा रहा है पुनर्जागरण काल के निम्नलिखित कलाकारों का सही कालक्रम बताना है, क्या होगा? 112वें पे आइए। पुनर्जागरण काल के जो कलाकार हैं उनका क्रम पूछा जा रहा है, कौन सा वाला सही होगा? तो हम सीधे बता देते हैं, दोनालो दोनातो ब्रह्मांते हो जाएगा, फिर मसाचियो हो जाएगा, फिर बॉटिचेली हो जाएगा, फिर लियोनार्डो विंची हो जाएगा। इसको हटा दीजिए, ये आपको याद रखना है, इन तीनों का क्रम याद रखना है कि पहले मसाचियो है, फिर बॉटिचेली है, फिर लियोनार्डो विंची है। ठीक, इनका क्रम हो सकता है आपसे पूछ ले, तो ये आपको याद रखना है। आगे फिर से यहाँ क्रम है, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका क्रम है, बताएंगे आप लोग। ये पीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला पीजीटी और DSSB वालों के लिए ऐसे क्वेश्चन वहां बहुत पूछे जाते हैं, ये क्रम वाले। तो क्या होगा? ऑप्शन सी होगा वर्जिन ऑफ द रॉक्स, फिर इसके बाद आती है द टेम्पेस्ट, फिर उसके बाद आती है द स्कूल ऑफ एथेंस, और फिर आता है लास्ट जजमेंट। ठीक, ऑप्शन सी इस तरह से इसका ऐसे ही हो जाएगा। अच्छा, आपके होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन है कि इन चारों के बारे में आपको बताना है नीचे कमेंट बॉक्स पे कि ये किसकी किसकी कृतियां हैं। ठीक है, ये आपके होमवर्क के लिए है, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बताना सभी लोग। चलो, इसमें पूछा गया है चित्र है ईसा का वस्त्र उतारना और ईसा का पुनर्जीवित होना, यह किसका है? बॉटिचेल्ली का है, लियोनार्डो विंची का है, टिशिया का है, एल ग्रीको का है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ईसा का वस्त्र उतारना, ईसा का पुनर्जीवित होना, ये किसका है? 114 पे आ जाइए। तो याद रखना है एल ग्रीको का है। किसका है ये? एल ग्रीको, एकदम सही आंसर हो जाएगा, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। ऋतु संबंधी चित्र किसने बनाए हैं? रैम्ब्रा, रूबेंस, वेलास्क्वेज या फिर पीटर ब्रुगेल? ऋतु संबंधी जो चित्र बनाए हैं वो किसने बनाए हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा, ये बताओ, रेड कलर अच्छा नहीं लग रहा है ना? ये बताओ, ये कौन सा कलर है? बैगनी कलर जो है ये अच्छा नहीं लग रहा है ना? लाल रंग ही ले लें, क्यों? हाँ, पीटर ब्रुगेल इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मोनालिसा विख्यात है नारी सौंदर्य के लिए, मुस्कुराहट के लिए, भाव के लिए, कांति और दीप्ति के लिए? बताइए। सही है, चलो ठीक है, इसी को रखते हैं। तो आप सभी जानते हैं आपका दिल ले लिया है इसने अपनी इसकी मुस्कुराहट की वजह से, आप घायल हैं, है ना, सभी जानते हैं। चलो 117 पे आते हैं। नाइट बताइए, नाइट, डेथ एंड द डेविल, ये कृति किसकी है? अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की है, फ्रांसिस्को गोया की है, रेम्ब्रांड की है, टुलूज लॉथरिक की है? बताइए किसकी है? नाइट, डेथ एंड द डेविल, इंपॉर्टेंट कृति है, आपको याद रखनी है इसको। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा अल्ब्रेक्ट ड्यूरर की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लियोनार्डो दा विंची जो है ये कौन है? चित्रकार हैं, वास्तुकार हैं, प्रिंट मेकर हैं, चित्रकार हैं, मूर्तिकार हैं, डॉक्टर हैं, अभियंता हैं, वास्तुकार हैं, मूर्तिकार हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? खुद से दिमाग लगाइए, क्या हो सकता है इसमें? जो सबसे बड़ा वाला हो, समझ जाना वही है, जिसमें ज्यादा से ज्यादा विशेषता दिखे ना, समझ जाना कि वही आंसर होगा, ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है सिस्टाइन चैपल की छत पर भित्ति चित्र का निर्माण कब समाप्त हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। 1508, 1512, 1864? बताइए, भित्ति चित्रण का जो निर्माण है समाप्त कब होता है, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत बढ़िया निशांत, वेरी गुड बेबी, बहुत बढ़िया, शाबाश, ऑप्शन बी होगा 1512 इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, ये चित्र जो है कहाँ संग्रहित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसको किसने बनाया है ये बता दीजिए। द लूव्र म्यूजियम, वेटिकन म्यूजियम, ब्रिटिश म्यूजियम, ये है फिर विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम? बताइए क्या होगा। तबीयत सही है, लेकिन बताएं लगातार 2-3 दिन से 2 घंटे की चल रही है ना, इस वजह से गले में थोड़ी सा वो हो गया है। चलिए 120 पे आ जाइए। हाँ बिल्कुल, ऑप्शन ए हो जाएगा द लूव्र म्यूजियम, इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, हाँ
चलिए, हाँ विंची ने बनाया है, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ चलो, ये हो गया। चलो ये बताओ, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया आपका, इटली के बारे में। बताइए क्या होगा, सभी लोग करेंगे एक साथ। यहां से आपके दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। इटली में बरोक कला कब पनपती है? 15वीं शताब्दी, 13वीं, 14वीं, 16वीं? बताइए क्या होगा। हाँ हाँ, मुलेठी मंगवा लेंगे हम। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, 16वीं शताब्दी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, बरोक शैली का जो मुख्य कलाकार है वो कौन है? कैरावेजियो है, रैफेल है, पिकासो है, रूबेंस है? बताइए, बरोक शैली का मुख्य कलाकार कौन है? ये सारे क्वेश्चंस नोट कर लो, बिल्कुल से गांठ बांध लो कि यहीं से मिलेगा पेपर में। अब आपको पूरा पेपर पहले से बताया जा रहा है कि यहां से बनेंगे क्वेश्चन, अब बस आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। हाँ, तो बरोक शैली का कौन है? कैरावेजियो एकदम सही होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, रैम्ब्रा जो है ये कौन सी शैली का मुख्य कलाकार है? पुनरुत्थान, बरोक, नवशास्त्रीवाद, रोकोको? बताइए, रैम्ब्रा जो है वो कौन सी शैली का मुख्य कलाकार है, आपको ये बताना है तीसरे नंबर पे। बहुत बढ़िया मेरे शेरों, बहुत बढ़िया, बी नंबर हो जाएगा, बरोक इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रैम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? रंग के लिए, छाया प्रकाश के लिए, रेखा के लिए, आकृति के लिए? रैम्ब्रा की कला किस प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है आपको चौथे नंबर पे। हाँ, तो याद रखना है, छाया प्रकाश के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? छाया प्रकाश के लिए। लेटी हुई लड़की चित्र किसने बनाया है? रूबेंस ने, फ्रांस हॉल्स, रैम्ब्रा, माने? लेटी हुई लड़की को किसने बनाया है, ये बताना है 5वें नंबर पे। शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हो आप लोग, वेरी गुड। 5वें का कौन देगा सबसे पहले? रैम्ब्रा, निशांत, अरे वाह बेटा, बहुत अच्छे, सबसे पहले आंसर आ रहा है, या फिर हम ही को दिख रहे हो तो बहुत बढ़िया। ऑप्शन सी होगा, रैम्ब्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो लाफिंग कैवेलियर पूछा गया है, मतलब मुस्कुराता अश्वारोही, ये चित्र किसने बनाया है? कैरावेजियो, रूबेंस, फ्रांस हॉल्स, रैम्ब्रा? क्या होगा राइट आंसर? हाँ हाँ, शाबाश, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, सभी लोग पहले ही दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ना, जिसका पहले आ जाता है ना, हम उसका बोल देते हैं। हाँ, तो सी नंबर हो जाएगा, फ्रांस हॉल्स इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। पूछा गया है, निम्न में से कौन सा चित्र है जो पीटर पाल रूबेंस का है? द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस इंपॉर्टेंट है, घोड़ा गाड़ी, फ्रांस पर चढ़ाई, शौर्य की देवी? बताइए 7वें का क्या होगा। पीटर पाल रूबेंस का चित्र पूछा जा रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। द रेप ऑफ द डॉटर्स ऑफ ल्यूसिपस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार बना लो। ठीक, आगे, रैम्ब्रा को किस लिए जानते हैं? रंगों के लिए, नाटकीय प्रकाश के लिए, रेखा के लिए, रूप चित्रण के लिए? बताइए, रैम्ब्रा को किस लिए जानते हैं हम लोग? सभी लोग करेंगे, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो नाटकीय प्रकाश के लिए जानते हैं, ऑप्शन बी इसका एकदम राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं। आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं? बताइए, वातो, फ्रांस हॉल्स, वेलास्के, वर्णिनी? क्या होगा राइट आंसर 9वें नंबर पे? आनंदोत्सव मनाते स्त्री पुरुष तथा बालकों के सबसे अधिक चित्र किसने बनाए हैं? हाँ, तो ये बनाए हैं फ्रांस हॉल्स ने। किसने? फ्रांस हॉल्स, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइए, कौन सा कलाकार है जो फ्लेमिश नहीं है? फ्लेमिश कलाकार कौन नहीं है? एल ग्रेको, हांस मैमलिक, पीटर पाल रूबेंस, गेजर वॉन्डर, वाइन? बताइए, फ्लेमिश नहीं है पूछा है आपसे, तो बहुत बढ़िया, शाबाश रंजना यादव, वेरी गुड। ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्ग्रेको इसका एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बाकी तीनों है। ठीक है, ब्रेडा का समर्पण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। पीटर पाल रूबेंस है, म्यूरिल्लो है, वेलास्के है, बर्निनी है? ब्रेडा का समर्पण पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा? सभी लोग करेंगे 11 नंबर पे। सभी का स्वागत है क्लास में, आ जाइए। हाँ, बहुत बढ़िया, वेलास्के जिसने जिसने दिया है ना उसका सही है। आगे, गोया के द्वारा अंकित लेटी हुई अनावृत्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट, माजा, फेरी, कॉन्क्यूबाइन, वीनस? बताइए क्या नाम है? गोया के द्वारा बनी है, पहली तो यही याद रखना है। ठीक, लेटी हुई अनावृत्ता, इसका नाम पूछा जा रहा है, बताइए क्या है? माजा है, बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों,
माजा हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू पूछा गया है, ये चित्र किसका है? जॉर्बरा, वेलास्के, कैरावेचियो, म्यूरिल्लो। और कल जो बाज बैच होगा ना, कल बाज बैच में आपके 125 क्वेश्चंस के 2 सेट करवाए जाएंगे। ठीक, तो सभी को कल जुड़ना है। ठीक है, 13 का सी होगा, कैरावेचियो इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉलैंड में बरोक युग के किस चित्रकार ने सबसे अधिक आत्मचित्र बनाए हैं? वेलास्के, रैम्ब्रा, फ्रांस हॉल्स, वॉन डाइक ने। 14 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, क्या होगा? तो ये हो जाएगा रैम्ब्रा। किसने? रैम्ब्रा। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रैम्ब्रा के आत्मचित्रों की जो संख्या है वो कितनी है, ये बताओ। रैम्ब्रा के आत्मचित्रों की संख्या कितनी है? 30 है, 52 है, 60 है, 62 है। बताइए। 62। बहुत बढ़िया मधुबाला, अरे वाह, मधुबाला भी है अपनी क्लास में। 62 इसका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। रोकोको शैली का मुख्य केंद्र कहाँ था? फ्रांस, स्पेन, इंग्लैंड, इटली। मजा आ रही है ना? क्यों मजा ना आए? पैसा वापस कह दो, हमने दिया ही कब था। चलिए 16 पे आइए। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए फ्रांस इसका एकदम सही होगा। रोकोको शैली का जो मुख्य केंद्र है ना, वो कौन सा है? फ्रांस है। ठीक है, चलिए हमने अभी से सोच लिया है कि आपका पेपर जो है ना बहुत जल्द होने वाला है। ठीक, हालांकि अभी कोई डेट नहीं आई है, पहले से ही हम सोच कर बैठे हैं कि पेपर आपका बहुत जल्द होना है। इसलिए जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं अभी से आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए रोकोको शैली में सबसे अधिक संख्या में विविध शैलियों में किसने काम किया है? शार्दी, बूशे, ह्यूज, फ्रेगोनॉर्ड। क्या है राइट आंसर 17 पे? बूशे सही हो जाएगा। आगे, यंग गर्ल रीडिंग चित्र जो है ये किस कलाकार का है? लॉर्जिलिए, शार्दी, फ्रेगोनॉर्ड, ह्यूज। बताइए। यंग गर्ल रीडिंग पूछा गया है, बिल्कुल होगा सिलेक्शन का। काहे के लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी? पसीना बह रहा है तो उसकी कीमत भी मिलेगी, परेशान मत होइए। फ्रेगोनॉर्ड हो जाएगा। आगे, किस चित्रकार ने प्रिज्मेटिक रंगों की पृष्ठभूमि में रंग संबंधी प्रयोग किए हैं? बूशे, पिकासो, डॉली, वोतो। बताइए क्या होगा 19 पे? हाँ, आंसर हो जाएगा वोतो, एकदम सही। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसको बार बार रिपीट करना तो सब याद हो जाएगा आपको। ठीक है, पैराडाइज लास्ट नामक महाकाव्य किसके द्वारा लिखा हुआ है? और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जॉन मिल्टन, होमर, वर्जिल या फिर शेक्सपियर के द्वारा। बताइए। हाँ नमन जी आ जाओ जल्दी से, 20 नंबर पे आंसर करना शुरू कर दो। ऑप्शन ए होगा जॉन मिल्टन के द्वारा है पैराडाइज लास्ट महाकाव्य। ठीक, आगे, लग्जमबर्ग महल में मैरी डे मेडिसी के लिए किसके द्वारा चित्रों की एक श्रृंखला बनाई गई थी? रैम्ब्रा, पीटर पाल रूबेंस, कैरावेचियो, बर्निनी। क्या होगा 21 नंबर पे? बताइए सभी लोग, बताइए 21 का राइट आंसर क्या होगा? मैरी डे मेडिसी के लिए किसके द्वारा एक चित्र श्रृंखला बनाई जाती है? और ये बनाई जाती है कैरावेचियो के लिए। ऑप्शन कैरावेचियो बनाता है। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो पूछा जा रहा है बरोक रचना सेंट मारिया डेला विक्टोरिया में कारमारो पूजा स्थल के लिए किसकी रचना? सेंट टेरेसा इन एक्सटेसी इंपॉर्टेंट है, जो वास्तुकला, मूर्तिकला और थिएटर को एक सबसे बड़ी भूमिका के लिए जोड़ता है। फ्रांसिस्को गोया, कैमल कोरो, थियोडोर जेरिकॉल्ट, बर्निनी। क्या होगा राइट आंसर 22 नंबर पे? बताइए। तो आंसर होगा बर्निनी। बर्निनी ने ही बनाया था सेंट टेरेसा इन एक्सटेसी, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्राजील के किस महान बरोक मूर्तिकार ने कांगहोन्स में सैंटुआनो डे बॉम जीसस डे माटोसिन्हॉस की मूर्ति, ये मूर्ति का नाम है सैंटुआनो डे बॉम जीसस डे माटोसिन्हॉस, ये मूर्ति है, इसको बनाया किसने है ये पूछा जा रहा है। बताइए। बर्निनी, रोंदा। बताइए क्या होगा 23 नंबर पे? जैसा उसका नाम है ना मूर्ति का, वैसा ही उसके बनाने वाले हैं। अलेईजा डिन्हो, इन्होंने बनाया था। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द टॉयलेट ऑफ वीनस, बता इंपॉर्टेंट है ये, स्टार बनाओ, किसके द्वारा चित्रित है? एनीबेल कॉरेंसी,
अगस्त करेंसी, बताओ क्या होगा 24 नंबर पे। इनके नाम बहुत अजीब टाइप के हैं, बताइए क्या। जिसका गलत हो रहा है गलत होने दीजिए, परेशान मत होइए, ठीक है। हाँ, बताओ टॉयलेट को किसने बनाया है, ये पूछा जा रहा है। तो ये है बाउचर, ठीक ठीक है, याद रखना ऑप्शन डी, फ्रैंकोइस बाउचर ने बनाया है टॉयलेट को, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। द राइजिंग ऑफ क्रॉस, ये चित्र किसका है? पीटर पाल रूबेंस का है, फ्रांस हॉल्स का है, रेम्ब्रा वॉन राइन का है, या फिर कैरावेच्चो का है। 25 नंबर पे आ जाइए। द राइजिंग ऑफ क्रॉस ये है पीटर पाल रूबेंस का, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट पर। लास मेनिन्स पूछा गया है। लास मेनिन्स 1656 का है, ये किसके द्वारा चित्रित किया गया है? एंड्रियो पोजो के द्वारा, डिएगो वेल्सक्वेज के द्वारा, लुडोविको कोरेंस्की कोरेंसी के द्वारा, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए लास मेनिन्स किसके द्वारा बनाया गया है, ये पूछा जा रहा है, बताइए। आंसर होगा डिएगो वेल्सक्वेज के द्वारा, ऑप्शन बी लास मेनिन्स को बनाया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है किस फ्लेमिश बरोक पेंटर को पौराणिक और अलौकिक विषयों के वेदी चित्र, छवि चित्र, भूदृश्य तथा ऐतिहासिक चित्र बनाने में महारत हासिल था? इंपॉर्टेंट है, बताओ। पीटर पाल रूबेंस है, एंथोनी वॉन डाइक है, जैकब जॉर्डन है, जेरार्ड डेविड है। बताइए क्या है इसका राइट आंसर। वेदी चित्र बहुत पूछा जाता है, छवि चित्र, भूदृश्य, ऐतिहासिक चित्र, इन सब के लिए कौन? पीटर पाल रूबेंस इसका सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। जिसका गलत हो रहा है, अंजू जी, आपकी डेली की एक शिकायत रहती है कि मैम मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप स्टार्टिंग से पढ़ रही हैं, आप नए बच्चे हैं बिल्कुल से, इसलिए थोड़ा सा खुद को समय दीजिए इन सब चीज़ों में ढलने के लिए, ठीक है। हाँ, बताइए डोमेन पूछा गया है, डोमेन क्वेड्रेटुरा, ये कह दीजिए ट्रॉमने लॉइन। ये थोड़ा सा चैप्टर जो है ना, ये थोड़ा सा टफ है, बस बस यही चैप्टर टफ है, फिर आगे सही हो जाएगा, ठीक है। बस 10 क्वेश्चन और है इसके, फिर नेक्स्ट चैप्टर आ जाएगा आपका। बताइए क्या होगा, ये चित्र किसका है? पुनरुत्थान का है, रोकोको का है, रीतिवाद का है, बरोक का है। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। हाँ, पिछले वालों का पेपर हो जाएगा ना तो शांति हो जाएगी। अभी थोड़ा सा धूम धड़ाका हो जाने दीजिए इनके साथ, ठीक है। इनके साथ मजे ले लीजिए बढ़िया से क्लासों के, मैराथन के, ठीक है। आपके लिए फिर बढ़िया छोटा बड़ा पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, डी हो जाएगा, बरोक इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बताइए क्या होगा। इटली में कलाकार अक्सर आंतरिक सजावट पर आर्किटेक्ट के साथ सहयोग करते थे। 17वीं शताब्दी के चित्रकारों में से वह चित्रकार जिसने पेंटिंग के इस भ्रमजनक तरीके को नियोजित किया था वो कौन था? बताओ। कॉन्टोना हो जाएगा, रैम्ब्रा होगा, ब्रैंकुसी होगा, कैंडेंस्की होगा। बताइए क्या होगा, ये बताइए। हाँ चलिए आ जाइए 29 नंबर पे। अब इतने भी टफ नहीं है जितना बना दिया है, मारेंगे, पढ़ो चुपचाप। हाँ, ऑप्शन ए होगा पिट्रो दी कॉन्टोना, इसके एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। पढ़ने से क्या नहीं हो सकता है, बताओ क्या नहीं हो सकता है भाई, बहुत कुछ हो सकता है। आ जाओ 30 नंबर पे। बर्बरनी परिवार पूछा गया है, इसके महल के लिए फ्रेस्को चित्र किसने बनाए थे? बताइए बर्बरनी परिवार के महल के लिए फ्रेस्को चित्र किसने बनाए थे? पीटर पाल रूबेंस ने, फ्रांस हॉल्स ने, पिएट्रो दी कॉन्टोना ने, या रैम्ब्रा ने? बताइए किसने करवाए थे। हाँ बताइए। हाँ वेरी गुड। आ जाइए क्या होगा 30 नंबर पे, सी नंबर, एकदम कांटोना की बात हो रही है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, महाभारत जीत सकते हैं, बिल्कुल सही। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 31 पे। पूछा जा रहा है सिस्टाइन चैपल में माइकल एंजेलो के काम के बाद रोम में निष्पादित सबसे बड़ी सजावट भित्ति चित्र किसकी रचनाएं हैं? रैफेल, पित्रो दी कांटोना, बर्निनी, लियोनार्डो दा विंची। बताइए 31 नंबर पे क्या होगा। बहुत बढ़िया, क्या होगा? पित्रो दी कांटोना, यही है कांटोना, ठीक है। यही परेशान किए हैं ना, बस यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सिस्टाइन चैपल में माइकल एंजेलो के काम के बाद रोम में जो निष्पादित सबसे बड़ी सजावट भित्ति चित्र मिलती हैं किसकी हैं? तो पित्रो दी कांटोना हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। किस फ्रेंच रोकोको शैली के चित्रकार का राजा लुई
ये क्या लिखा है, 15 लिखा है ना, 15। लुई 15 की मालकिन मैडम पोम्पिडोर इसके साथ कार्य बेहद लोकप्रिय था। किस फ्रेंच रोकोको शैली के चित्रकार का राजा लुई 15 की मालकिन मैडम पोम्पिडोर के साथ कार्य बेहद लोकप्रिय था? बताइए क्या होगा। चलिए 32 नंबर पे आ जाइए। बहुत बढ़िया, तो यही है अपने बाउचर बाबू। ठीक, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बरोक मूर्ति कला प्रेरित है कहां से? बताइए क्या होगा। बरोक मूर्ति कला कहां से प्रेरित है? 33 नंबर पे बताइए। आपने कालिदास का नाम सुना होगा, कालिदास की कहानी तो बहुत अच्छे से पता होगी, है ना। उनकी पत्नी ने उनको इतना भयंकर उकसाया था ना, तभी उन्होंने उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। सोचिए, आपकी पत्नी की जगह यहाँ पर एक मैडम मिली हुई है, आपको उकसा रही है पढ़ने के लिए, पढ़ नहीं सकते हैं आप लोग। क्या चाहते हो कि पत्नी ही आपको उकसाए तभी पढ़ेंगे? बताओ। हाँ चलो, 33 का ए एकदम सही है। प्राचीन रोमन प्रतिमा लाकून यहां से प्रेरित थी। ठीक, आपको ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, न्यू क्वेश्चंस मिलेंगे, कुछ ओल्ड भी हैं। एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन एवं प्रिंट मेकर की प्रसिद्ध कृति तीन गायक जिसे चित्रित किया है वो कौन है? बताइए। राफेल ने, विंसेंट वैन गॉग ने, रैम्ब्रा, डॉली ने, किसने किया है बताना है आपको 34 नंबर पे। हाँ, पत्नी आ ही नहीं पाएगी आपकी जब तक पढ़ोगे लिखोगे नहीं, नौकरी वोकरी ना करोगे, बैठे रहोगे ऐसे। पढ़ लो। हाँ चलो, आंसर क्या होगा? सी नंबर, रैम्ब्रा, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया गया है 17वीं शताब्दी का प्रसिद्ध चित्र है लाफिंग कैवेलियर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाफिंग कैवेलियर पूछा गया है किसने बनाया था? रेम्ब्रा ने बनाया था, या जॉन स्टीन ने बनाया था, फ्रांस हॉल्स ने, या फिर वर्मियर ने बनाया था? बताइए किसने बनाया था। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, फ्रांस हॉल्स ने बनाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक डच चलिए आ जाइए। एक डच गोल्डन एज पेंटर जो आमतौर पर पोर्ट्रेट बनाने का काम करता था, फ्रांस हॉल्स, रेम्ब्रा, रूबेंस, स्टीवन हेलर, क्या होगा बताइए। चलो आ जाओ। मेरे तो पति है ही नहीं कोई। हाँ मिल जाएंगे, वही तो कह रहे हैं कि जिनकी पत्नियां नहीं है उनको पत्नियां ना मिलेंगी, अगर पढ़ेंगे नहीं। जिनके पति नहीं है उनको पति भी ना मिलेंगे। चलो आ जाओ 36 पे। फ्रांस हॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन ए इसको सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आ जाओ, सीरियस हो जाओ। पूछा गया है मेट्स ऑफ ऑनर, बताइए इसका चित्रकार कौन है? मेट्स ऑफ ऑनर तो फ्रांसिस्को द गोया है, कैरावेजियो है, पीटर पाल रूबेंस है, डिएगो वेल्सक्वेज है, क्या होगा बताइए 37 नंबर पे। बहुत बढ़िया, मेट्स ऑफ ऑनर का जो है ना ये हो जाएगा डिएगो वेल्सक्वेज, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। चलिए 38 नंबर पे दिया है, इतालवी मूर्तिकार जॉन लॉरेंजो बर्निनी के द्वारा अपोलो एंड डेफने, बताइए संगमरमर मूर्ति है बरोक शैली की, कहाँ प्रदर्शित है? इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। किसके द्वारा बनाई गई है? बर्निनी के द्वारा। बहुत ज्यादा पूछी जाती है। अपोलो एंड डेफने कहाँ है? तो याद रखना है ये रोम में रखी हुई है। कहाँ पर है ये? रोम में है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। बताइए किसकी कृति शास्त्रीयवाद फ्रेंच बरोक शैली का प्रतिनिधित्व करती है? हे भगवान, सबके अपने दुखड़े हैं। जिसके पति नहीं है वो पति के लिए परेशान है, जिसका पति है वो कह रही है मेरा धोखेबाज है। और किसने क्या बोला कि मैम मेरे पति भी हैं, 3 बच्चे भी हैं, तब भी हम पढ़ रहे हैं। सबकी अलग कहानी है, चलो पढ़ लो चुपचाप। हाँ बतिया लेना बाद में, सत्संग रख देंगे। ठीक है, चलो ऑप्शन ए होगा निकोलस पुसिन, इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, नेक्स्ट चैप्टर आपका। चलो आ जाओ। नवशास्त्रीयवादी चित्रकार का नाम क्या है? जेरिको है, डोमियर है, डेविड है, ब्रुगेल है, बताइए क्या होगा। आ जाओ जल्दी से, फर्स्ट का राइट आंसर कर दो, क्या होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड मेरे शेरों, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। फर्स्ट का सी बता रहे हैं, एकदम सही है, डेविड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
डेविड की पेंटिंग है सुकरात की मृत्यु, ये किस कलावाद के अंतर्गत आती है? शास्त्रीवाद, नवशास्त्रीवाद, यथार्थवाद, उत्तर यथार्थवाद। डेविड की जो पेंटिंग है, हम लोगों ने लगभग 8 से 10 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और आगे भी करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, तो जितने क्वेश्चंस करवा रहे हैं ना, सारे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, हाँ, नवशास्त्रीवाद इसका सही हो जाएगा। डेविड का वह चित्र जो नवशास्त्रीवाद का सबसे पहला चित्र माना जाता है? होरेशियो का प्रण, सुकरात की मृत्यु, पागल हत्यारा, मिनर्वा की विजय। थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ठीक, आ जाओ तीसरे नंबर पे। हाँ, तीसरे पे आते हैं। बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, होरेशियो का प्रण इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है कौन सा चित्रकार है जो नवशास्त्रीवाद नहीं था? डेविड, अंग्र, बिगिलीबर्न, देलाक्रा। बताइए चौथे का क्या है? और देखिए क्लास अगर पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाँ, चौथे पे आइए। डी नंबर एकदम सही है, देलाक्रा नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों नवशास्त्रीवादी में आएंगे। आगे बढ़ेंगे। नवशास्त्रीवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? लुई डेविड, अंग्र, लीबर्न, कैनोवा। क्या होगा ये बताइए, क्या होगा पांचवें नंबर पे? ऑप्शन ए डेविड इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, नवशास्त्रीवाद का मुख्य उद्देश्य क्या था ये बताना है। कला के नए शास्त्र की स्थापना, यूनानी रोमन कला सिद्धांतों का अनुकरण, पुनरुत्थान काल का अनुकरण, कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता। तो ये आपका जो डी नंबर दिया है ना, यही सही है। कला के प्राचीन तथा नवीन नियमों में एक सूत्रता सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा रफ्तार पकड़ लीजिए। ठीक है, नहीं आज भी नहीं हो पाएगा। हुराथी की शपथ का नवशास्त्रीय चित्रकार कौन है? पीटर डी हुक है, जॉक लुई डेविड है, अंग्र है, फ्लैक्समैन है, ये बताइए। सातवें का क्या है? हाँ, सभी लोग करेंगे। ऑप्शन बी जॉक लुई डेविड इसका एकदम सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। टर्किश बाद का चित्रकार इंपॉर्टेंट है, लगाओ स्टार। डेविड, पिकासो, अंग्र, इनमें से कोई नहीं। टर्किश बाद क्या होगा? सभी लोग करेंगे। गला बैठने ही वाला है हमारा, हमें समझ में आ रहा है। ऑप्शन सी होगा, अंग्र इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नवशास्त्रीवाद का प्रणेता कौन था? अंग्र, देलाक्रा, डेविड, पिकासो। नवशास्त्रीवाद का प्रणेता कौन था ये बताना है आपको। आंसर सही होगा ऑप्शन सी, डेविड इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंच अकादमी ऑफ आर्ट की स्थापना कार्डिनल माजरीन ने की थी। पहला तो क्वेश्चन यही बन जाता है, कब की थी? 1650, 1648, 1789, 1793। बताइए, फ्रेंच अकादमी ऑफ आर्ट की स्थापना कार्डिनल माजरीन ने की थी कब? बताइए। ये की गई थी 1648 में। कब की गई थी? 1648 में की गई थी, ये याद रखना है। ठीक, आगे। सबसे पहले 1715 के लगभग इंग्लैंड में जो भवन निर्माण कला उत्पन्न हुई उसे क्या कहा जाता है? पैलेडियनिज्म, रियलिज्म, रोमांटिज्म, प्री रैफुलेटिज्म। 11 नंबर पे आएंगे आप लोग, क्या होगा राइट आंसर ये बताना है। और आप लोगों को बहुत अच्छा आंसर आ रहा है, शाबाश अभिषेक यादव, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए होगा पैलेडियनिज्म, पैलेडियनिज्म। ठीक है, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नवशास्त्रीवाद शैली का पूर्ण विकास किसके द्वारा किया जाता है? दयाज, गुस्ताव पूर्वे, विलियम मॉरिस, डेविड। बताइए 12 नंबर पे क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। 12 नंबर पे सही हो जाएगा ऑप्शन डी, डेविड इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम के साथ ओडेलिक वर्ष 1882 ईस्वी का कैनवास पर तेल माध्यम में अंकित चित्र किसका है? डेविड का है, जीन ग्रीस का है, या फिर इंग्रिस का है, या लीबर्न का है? गुलाम के साथ ओडेलिक ये चित्र किसका है ये पूछा जा रहा है 13 नंबर पे, और ये है आपका इंग्रस का है। किसका है? ऑप्शन सी इंग्रस का है, आपको याद रखना है। अंग्र जो है ये किस कलावाद से संबंधित है? प्रभाववाद से, यथार्थवाद से, नवशास्त्रीवाद से, प्राक रैफिलवाद से। बताइए अंग्र का संबंध जो है वो कौन से कलावाद से मिलता है? बताइए 14 नंबर पे बताइए।
14 नंबर ऑप्शन सी होगा, नवशास्त्रीवाद, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अंग्र ने रोम अकादमी का पुरस्कार कब जीता था? 1792, 1997, 1801, 1818। बताएंगे 15 नंबर पे क्या होगा? हाँ, 15 नंबर पे सी हो जाएगा। 1801 में अकादमी पुरस्कार जीता था अंग्र ने। ठीक है, इंग्र कुछ भी दे दे लिख के। ठीक है, चलो। बिगी लीबर्न पूछा गया है नामक महिला कलाकार को ख्याति मिलती है किस क्षेत्र में? बिगी लीबर्न ग्राफिक कला में, व्यक्ति चित्र में, दृश्य चित्र में, वास्तुकला में। बताइए बिगी लीबर्न काहे के लिए प्रसिद्ध है? तो ये हो जाएगा व्यक्ति चित्रों में। किसमें? व्यक्ति चित्रों में इसका एकदम सही हो जाएगा। फ्रांस में नवशास्त्रीवादी कला का जनक माना जाता है डेविड को, रैफेल को, लियोनार्डो को, कैरावेजियो को। बताइए नवशास्त्रीवादी कला का जनक किसको माना जाता है? ये पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डेविड को। आगे, कामदेव के चुंबन द्वारा मनोचिकित्सक पुनर्जीवित। वाह, कामदेव के चुंबन द्वारा मनोचिकित्सक पुनर्जीवित, इसके मूर्तिकार कौन है? लियोनार्डो है, रैफेल है, कैरावेजियो है, एंटोनियो कैनोवा है। क्या होगा राइट आंसर? 18वें पे शाबाश, एंटोनियो कैनोवा इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ द होराती, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, किसके द्वारा बनाया गया है? जीन अगस्त। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 19 नंबर पे इंग्रेस ने बनाया है, राफेल ने बनाया है, जोसेफ मैरी ने, या फिर डेविड ने बनाया है? ओथ ऑफ द हुराती, ऑप्शन डी हो जाएगा, जैक्स लुइस डेविड इसका सही हो जाएगा। आगे, 18वीं शताब्दी का कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत और परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों के दृढ़ चित्रण में दृढ़ संरचनात्मक तकनीक पर जोर देती है। कौन सी? रोमांटिक कला है, बरोक है, नवशास्त्रीवादी है, या विचार शैली है? किसकी बात हो रही है यहाँ पर? मैम जी तुक्का लगा रही हूँ, कोई बात नहीं, लगाइए, दम से लगाइए, लेकिन पेपर में आपको सही करके आना है, बस गांठ बांध लीजिए। ठीक, हाँ, नवशास्त्रीय कला इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के साथ स्टार्ट होता है। बताइए कौन से युग आता है, स्टार्ट होता है, और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहता है। ये पूछा जा रहा है इसके स्थान पर क्या भरा जाएगा? तो ज्ञान का युग। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी के ज्ञान का युग के साथ स्टार्ट होता है और 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, किसको? पुनर्जागरण को, बरोक को, ग्रीक शैली को, बाइजेंटाइन को। 22 नंबर पे आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? बहुत बढ़िया, शाबाश, ग्रीक शैली एकदम सही होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे, एक सांस्कृतिक, कलात्मक और वास्तुशिल्पात्मक अर्थ में नवशास्त्रीवादी के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष और उथले तौर पर देखा जा सकता है। प्राकृतवाद में, उत्श्रृंखला में, रोकोको में, प्रभाववाद में। किसकी बात हो रही है? तो ये बात हो रही है रोकोको कला की। किसकी बात हो रही है? रोकोको कला इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। नवशास्त्रीवाद का प्रादुर्भाव मूलतः कहां पर होता है? ब्रिटेन में, पेरिस में, फ्लोरेंस में, रोम में। नवशास्त्रीवाद का प्रादुर्भाव मूलतः कहां होता है, ये बताना है 24 नंबर पे। और देखिए क्लास पसंद आ रही है ना, लग रहा है कि आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों को क्लास को लाइक जरूर करना है और दोस्तों में शेयर जरूर करना है। ठीक है, और जो बच्चे चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। ठीक, हाँ, मेहनत लग रही हो, समझ में आ रही हो तो। ठीक, हाँ, ऑप्शन डी ये है रोम में। आगे, प्रारंभ में कौन सा कलाकार है जो यात्रियों के पेंसिल से रेखा चित्र बनाया करता था? बताइए यात्रियों का पेंसिल से रेखा चित्र कौन बनाता था? डेविड, रैफेल, अंग्र, लियोनार्डो। बताइए 25 नंबर पे क्या है? अंग्र हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर, 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। जॉर्ज वाशिंगटन की एक आदमकद संगमरमर मूर्ति है, इसके मूर्तिकार कौन है? बताइए। माइकल एंजेलो, कैनोवा हो जाएगा, बर्टोनली, कोई नहीं। 26 पे आइए।
और यही है कैनोवा। क्या होगा इसका राइट आंसर? कैनोवा इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर आने वाला है, ठीक है। द डेथ ऑफ मारा रॉयल म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट बेल्जियम में सुरक्षित है। ऑयल ऑन कैनवास पे बनी ये पेंटिंग है, ये किसने बनाई है, ये पूछा जा रहा है आपसे 27 नंबर पे। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? शाबाश, बहुत बढ़िया, 27 पे आइए। इसको बनाया है डेविड ने। किसने बनाया है? ऑप्शन ए, डेविड ने इसको बनाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, नेपोलियन का राज्याभिषेक किसने चित्रित किया? नाम गैबो, पिकासो, जैक्स लुई डेविड, कोई नहीं। 28 का क्या होगा बताओ जल्दी से। सी हो जाएगा, जैक्स लुई डेविड, इसका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलो। डेंटोन की बात हो रही है। ऐतिहासिक नाटक के कई दृश्यों में किस कलाकार को फिल्माया गया है? डेविड, अंग्र, देलाक्रा, पिकासो। बताइए 29 का क्या होगा? सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा डेविड को। ठीक है, डेविड इसका सही हो जाएगा। डेंटोन बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए सबाइन महिलाओं का हस्ताक्षेप ये बताना है। ऑयल पेंटिंग है, किसकी है? अल्बर्ट ड्यूरर, रूबेंस, डेविड, माइकल एंजेलो। सबाइन महिलाओं का हस्तक्षेप पूछा जा रहा है, किसकी है ये बताना है। तो ये बनाया है डेविड ने। किसने बनाया है? ऑप्शन सी, डेविड ने इसको बनाया हुआ है। आगे बढ़ेंगे, टेनिस कोर्ट पर शपथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए। ठीक, बताओ टेनिस कोर्ट पर शपथ किसका चित्र है? डेविड का है, जॉन जोचिम का है, जॉन हेनरी प्रेस्ली का है, निकोलस पुसिन का है। 31 नंबर पे आइए। हाँ, नाइस क्लास मैम जी, चलो थैंक यू। 31 का ये हो जाएगा आपका, डेविड का है, टेनिस कोर्ट पर शपथ, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे ओथ ऑफ द होराथी, ये होराती की शपथ पूछा जा रहा है, किसकी है? कॉन्स्टेबल की है, गुस्ताव कुर्बे की है, डेविड की है, माने की है, किसकी है? बताइए। हुराती की शपथ पूछा जा रहा है और ये भी डेविड की है। आपको ऑप्शन सी याद रखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से ये चैप्टर भी खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं। बताइए निम्न में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन स्टार्ट किया था? देलाक्रा ने, जेरी कॉल्ट ने, डोमियर ने, कैमल कोरो ने। बताइए क्या है इसका राइट आंसर? सभी लोग करेंगे, स्पीड में चलेंगे। ठीक है, खत्म करना है क्योंकि हाँ, क्या होगा राइट आंसर? किस चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन स्टार्ट किया? ऑप्शन बी, जेरी कॉल्ट ने। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, थियोडोर जेरिकॉल्ट किस कला आंदोलन के अंतर्गत आता है? नवशास्त्रीवाद, रोमांसवाद, यथार्थवाद, प्रभाववाद। बताइए दूसरे का क्या होगा? रोमांसवाद, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नवशास्त्रीवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? अमेरिकन क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति, दूसरा विश्व युद्ध था। बताइए कौन सा था टाइम तीसरे नंबर पे? और ये था आपका फ्रेंच क्रांति, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, मेदुसा का बेड़ा को चित्र किसने बनाया है? बताओ। थियोडोर जेरिकॉल्ट ने, डेविड ने, मोने, सिसली। मेदुसा का बेड़ा, ऑप्शन ए थियोडोर जेरिकॉल्ट, इसका एकदम सही हो जाएगा। अभी आएगा वो क्वेश्चन भी आएगा नमन जी, वो भी आएगा। स्वच्छंदतावाद का वह चित्रकार जो चित्रण के लिए घर में लाशें रखता था। बताइए। देलाक्रा, एंजर्स, जेरिकॉल्ट, माने। बताइए आगे आपका फेवरेट क्वेश्चन क्या होगा? कौन रखता था? जेरिकॉल्ट, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, कियोश में नरसंहार, इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो। किसकी कृति है? देलाक्रा, मोने, गोया, जेरिकॉल्ट। बताइए कियोश में नरसंहार किसकी है? ऑप्शन ए देलाक्रा की ही है, याद रखना है। आगे, पिसाचनियों की सभा किसकी कृति है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। पिसारो, सेजा, गोया, पिकासो। बताइए किसकी है? 7वें नंबर पे ये है, गोया की है, पिसाचनियों की सभा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन के स्थान पर समकालीन ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण किस कलाकार ने सबसे पहले किया था? गोया, देलाक्रा, जेरिकॉल्ट, डोमिए। 8वें नंबर पे आ जाओ सभी लोग। ऑप्शन सी हो जाएगा, जेरिकॉल्ट, इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, आगे, छाया तथा प्रकाश का जितना तीव्र विरोध होगा, रंगों की चमक उतनी ही बढ़ेगी। ये कोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बताना है। कॉन्स्टेबल का है, मोने का है, पिसारो का है, देलाक्रा का है। बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा पूछे जाते हैं क्वेश्चन। बताइए। डी हो जाएगा, देलाक्रा, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। यूजीन दे लाक्रा की प्रशंसा में सबसे अधिक लेख किसने लिखे हैं? रस्किन, बॉडलेयर, जेम्स विकी, सुकरात। बताइए सबसे अधिक लेख किसने लिखे हैं यूजीन दे लाक्रा की प्रशंसा में? बताओ। लव लेटर लिखे हैं किसने? बॉडलेयर ने। ठीक, याद रखना ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर बहुत इंपॉर्टेंट। स्टार बनाओ, डबल स्टार। अल्ब्रेक्ट ड्यूरर, गोया, दोमिए, रैमरा। क्या होगा 11वें नंबर पे? शाबाश, ऑप्शन बी होगा फ्रांसिस्को दी गोया। इसका ऑप्शन बी एकदम सही आंसर हो जाएगा। आगे, फ्रांसिस्को गोया किस कला आंदोलन का चित्रकार था? रोमांटिक आंदोलन? अच्छा नहीं लग रहा है, लग नहीं रहा वैष्णवी मैम की क्लास है। चलो, पुनर्जागरण आंदोलन, नव प्रभाववादी आंदोलन, दादावादी आंदोलन। बताओ 12 नंबर पे क्या है? ऑप्शन ए रोमांटिक आंदोलन सही होगा। आगे, कला में सामाजिक विकृतियों, शासकों के अत्याचारों तथा जीवन के बनावटीपन पर किस कलाकार ने व्यंग्य किया था? स्पेन के चित्रकार फ्रांसिस्को गोया ने, स्पेन के पिकासो ने, इटली के रैफेल ने, फ्रांस के मोने ने। किसने? बताइए 13 नंबर पे। ऑप्शन ए स्पेन के चित्रकार फ्रांसिस्को गोया, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। कैप्राइसिस शीर्षक चित्रमाला नक्काशी एक्वाटेंट, ड्राई पॉइंट और ब्यूरिन माध्यम से किसने बनाई थी? बताइए। कैप्राइसिस पूछा गया है, बताओ। या लॉस कैप्रिकोस दे दे। ठीक, पिकासो, रूबेंस, गोया। किसने बनाई है? नंबर पे आइए। शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा, गोया के द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? गोया के द्वारा। आगे, पिकासो के पहले स्पेन का महान चित्रकार कौन था? गोया, म्यूरिल्लो या फिर रिबेरा, जुर्ब्राउन। 15 नंबर पे आइए। ऑप्शन ए होगा गोया। पिकासो से पहले कौन? गोया। कहां पर? स्पेन में। आगे, गोया ने अपने किस एक्वाटिंट चित्र में शासन, चर्च, कानून और सेना सभी पर खुलकर व्यंग्य किया है? द मिल्कमेड ऑफ बोर्डो, कैप्राइसिस, द कम्युनिस्ट ऑफ सैन जोस। फिर दिया है लॉस कैप्रिकोस। बताइए 16 नंबर पे क्या है? ऑप्शन डी लॉस कैप्रिकोस इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है। मैड्रिड के सेंट एंटोनियो नामक चर्च में किसने भित्ति चित्र बनाए जिसमें एक न्यूड चित्र स्टडी ऑफ मेजा अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है? पिकासो, सल्वाडोर डॉली, गोया, म्यूरिल्लो। 17 नंबर पे आइए। क्या होगा राइट आंसर? 17 नंबर। बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा, गोया इसका एकदम राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, द विचेस चुड़ैलें, बताओ जल्दी से। चुड़ैल आ गई आपके सामने। सबात, पिलियमेस, टूसैन, इजिड्रो, ये किस कलाकार की कृतियां हैं? रैम्ब्रा, गोया, वेलास्के, एल ग्रेको। 18 पे आइए। ये सब किसने बनाया है? चुड़ैल, भूत, परीत, तो गोया ने बनाया है, ऑप्शन बी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। एल ग्रेको, वेलास्के, रिबेरा, जुर्ब्रान, म्यूरिल्लो, गोया, ये सब कहाँ के चित्रकार हैं? फ्रांस के हैं, इटली के हैं, स्पेन के हैं, इंग्लैंड के हैं? बताइए। ये बहुत पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जितने भी हम करवा रहे हैं और हमेशा पूछे ही गए हैं। कोई भी एग्जाम उठा लेना, इतना पढ़ के पेपर देना, आपको पता चल जाएगा कि यहीं से पूछे जाते हैं कि नहीं। ठीक, चलो ऑप्शन सी स्पेन। एग्जामिनर भी ना अपनी क्लास से ही क्वेश्चन उठाएगा, देखना। विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? बताइए क्या होगा? रोमांसवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भविष्यवाद। बताइए क्या होगा 20 नंबर पे? विलियम ब्लैक कला के किस वाद का प्रतिनिधित्व करते हैं? बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए रोमांसवाद इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते जाओ जब तक चल रही है क्लास। ठीक, चार्ल्स चतुर्थ का परिवार शीर्षक चित्र के चित्रकार कौन है? माने हैं, गोया है, जेरिकाल्ट है, देलाक्रा है। सोचो, हम 6-7 घंटे की क्लास नहीं देते हैं लगातार। जौन दिन दे देंगे ना, उस दिन क्या होएगा बताओ? भस्त हो जाओगे एकदम। एक ही घंटे में चिल्लाने लगते हो कि मैम क्लास का टाइम कब खत्म होगा। हाँ, 21 नंबर पे आइए। बी नंबर एकदम सही है, गोया इसका सही हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी गोया हो जाएगा। आगे चलते हैं। हाँ, पाश्चात्य थोड़ा सा कठिन है, लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए तो भाई पढ़ना पड़ेगा, है ना। जब बुखार आता है तो कड़वी गोली खानी पड़ती है ना, सही होने के लिए। बस वही चीज है, कड़वा है एक, हूंठ कड़वी गोली है।
सिलेक्शन दिलाएगी। स्पेन के राजा चार्ल्स चतुर्थ का दरबारी चित्रकार कौन था? मोने, कूर्बे, डेविड, गोया। बताइए क्या होगा 22 नंबर पे? हाँ, डी हो जाएगा, गोया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। यमलोक में दांते व वर्जिन शीर्षक चित्र किसका है? बताओ, यमलोक में दांते व वर्जिन, देलाक्रा, कांस्टेबल, टर्नर, जेरिकॉल्ट। क्या होगा 23 नंबर पे? आप लोग लगातार पढ़ते बस जाइए, हम पूरा याद करवा देंगे। हाँ, 23 का ऑप्शन ए हो जाएगा, देलाक्रा इसका एकदम सही हो जाएगा। यमलोक में दांते व वर्जिन। प्रसिद्ध चित्र है सारदाना पालुस की मृत्यु। बताइए, जो बायरॉन की कविता पर आधारित है। ये भी याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है किसकी कविता पर आधारित है? बायरॉन की। तो बताना है किसके, इसके चित्रकार कौन है? गुस्ताव कुर्बे, दोमी रूसो है या फिर देलाक्रा है? बताइए क्या होगा 24 नंबर पे? बहुत बढ़िया, देलाक्रा इसका सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से किस देश में फ्रांसिस्को गोया का जन्म होता है? स्पेन में, नीदरलैंड में, जर्मनी में, इटली में। 25 नंबर पे आ जाओ तो मजा आ जाए, फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा स्पेन में। ठीक है, चलो आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर। कहाँ गया भाई? आ गया। इंग्लैंड के प्रसिद्ध भूदृश्य चित्रकार का नाम बताना है। बताओ जल्दी से, क्या होगा? क्या होगा ऑप्शन? कांस्टेबल इसका एकदम सही हो जाएगा। भूदृश्य चित्रकार पूछा गया है, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे, जॉन कांस्टेबल का संबंध किससे है? रोकोको पेंटिंग, बरोक, हाई रेनेसा, इंग्लिश रोमांटिक। क्या होगा दूसरे का? याद रखना, इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे, किसे ल्यूक होवार्ड की कृति लंदन की जलवायु से प्रेरणा मिलती है? टर्नर, कोरो, कांस्टेबल, टिशिया। ठीक, बताओ क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा कांस्टेबल को। ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, कांस्टेबल को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। टर्नर जो है वो किस वाद के कलाकार हैं? प्रभाववाद, अभिव्यंजनावाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद। बताइए, चौथे नंबर पे आ जाएंगे दौड़ लगा के। टर्नर जो है किस वाद से है? तो यथार्थवाद। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? रोनाल्ड्स, जॉन ओपी, टर्नर, रैम्ब्रा। इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार कौन है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, टर्नर इसका एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन सी नंबर। आगे, लैंडस्केप किस अंग्रेज चित्रकार ने बनाए हैं? टर्नर, कोरो, मोने, देगा। बताइए 6 नंबर पे। एकदम स्पीड बढ़ा लो अपनी, बच्चों जैसा नहीं चलना है, लगना चाहिए हम लोग। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए हो जाएगा, टर्नर इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, चांदनी रात में समुद्री दृश्य कौन चित्रांकित किया था? कांस्टेबल, टर्नर, गोया, पिकासो। बताओ जल्दी से। बन रहे हैं ना यहाँ के सभी को आते हैं, हमें पता है, इसीलिए स्पीड बढ़वाए हैं। ऑप्शन बी होगा टर्नर, चांदनी रात में समुद्री दृश्य। आगे, सबसे अधिक सुंदर बादलों की जो पेंटिंग की है किसने? मैनेट, कांस्टेबल, टर्नर, सेजा। बताओ, बादलों की सबसे अच्छी जो कृति बनाई है किसने बनाई है? बताओ। टर्नर इसका एकदम हो जाएगा। आगे, इंग्लिश दृश्य चित्रकला का पिता किसको कहते हैं? टर्नर, कांस्टेबल, रिचर्ड विल्सन, पूर्वे। बहुत बढ़िया, शाबाश मंजू, आय हाय हाय, मधुबाला, आरके म्यूजिक, अभिषेक, मिस्टी, अंकिता, पंकज, शूरवीर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी रिचर्ड विल्सन हो जाएगा। आगे, आधुनिक दृश्य चित्रण का पिता किसको कहते हैं? डेविड को, लोरा, विल्सन, कांस्टेबल। बताइए 10 नंबर पे क्या है राइट आंसर? बहुत बढ़िया, आंसर होगा लोरा। कैलॉद गैलो, सॉरी कैलॉद गैली रोला इसका एकदम ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रभाववाद तथा अभिव्यंजनावाद दोनों का ही पिता कौन है? बताओ। टर्नर है, रस्किन है, पीटर डी हुक है, देलाक्रा है। कौन है 11 नंबर पे? बताइए, आंसर क्या हो जाएगा? प्रभाववाद हो या अभिव्यंजनावाद हो, कह दीजिए, दोनों का ही पिता कौन? टर्नर हो जाएगा। आगे, किस पुस्तक में टर्नर को श्रेष्ठ माना गया है? बताइए। रस्किन के द्वारा लिखी गई मॉडर्न पेंटर्स, प्लेटो की पुस्तक है सिंपोजियम, दांते की पुस्तक है डिवाइन कॉमेडी, या ल्यूक होवार्ड की पुस्तक है लंदन की जलवायु। पहली बात तो ये पुस्तकें याद होनी चाहिए किसकी कौन सी है। अब किसमें टर्नर को श्रेष्ठ बताया गया है? तो रस्किन की जो बुक है ना मॉडर्न पेंटर्स, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा, आपको याद रखना है।
आगे, द फाइटिंग टेमेरियर पूछा गया है, ये चित्र किसका है? कॉन्स्टेबल का है, टर्नर का है, विलियम ब्लैक का है, जोशुआ रेनॉल्ड्स का है। द फाइटिंग टेमेरियर बताइए किसका चित्र है, ये बताना है आपको 13 नंबर पे। और ये है आपका टर्नर का है। किसका चित्र है ये? द फाइटिंग टेमेरियर टर्नर का है, याद रखना है। आगे, टर्नर किस देश के आधुनिक दृश्य चित्रकार थे? इंग्लैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। बताइए 14 पे। ऑप्शन ए हो जाएगा इंग्लैंड, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर, विलियम शेक्सपियर, थॉमस ग्रे, विलियम वर्ड्सवर्थ। 15 नंबर पे आओ। बहुत बढ़िया, पढ़ लो चुपचाप। कितने क्वेश्चन है, मारेंगे पकड़ के। हाँ, विलियम शेक्सपियर इसका हो जाएगा। आगे, लंदन में रॉयल अकादमी लंदन में रॉयल अकादमी ऑफ आर्ट की स्थापना की 250वीं जो वर्षगांठ मनाई गई थी कब? 2016 में मनाई गई थी, 17 में, 15 में, 18 में। बताइए 16 नंबर का क्या होगा? 2018 में 250वीं वर्षगांठ इसकी मनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थॉमस हडसन कौन था? बताना है आपको। ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार था, दृश्य चित्रकार था फ्रेंच का, या ब्रिटिश का कला समीक्षक था, या सभी था? 17 का क्या होगा? थॉमस हडसन कौन था, ये बताइए। हाँ, ऑप्शन ए होगा ब्रिटिश व्यक्ति चित्रकार, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, खाना बनाओ, पानी पियो, नहाओ धो, सब कुछ करो, साथ में देखते जाओ। ठीक है, चलो। एज ऑफ एनोसेंस के चित्रकार का नाम बताना है। रेनॉल्ड्स होगा, रेनवायर होगा, या फिर रेनवा होगा, या फिर पिकासो होगा, या फिर कॉन्स्टेबल होगा। एज ऑफ एनोसेंस क्या होगा? बताओ 18 नंबर पे। मतलब हम लगातार बोल रहे हैं, हमें थकान नहीं हो रही है, ये महाराज को देखने में थकान हो रही है। हाँ, बहुत मारेंगे, बहुत पिटाई लगेगी आपकी। ऑप्शन ए होगा रेनॉल्ड्स। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। मैरिज एला मोड चित्रकथा जिसमें दुखद अंत की करुण कहानी है, चित्रकार कौन है? लॉक है, लॉर्ड कैमस है, विलियम होगार्थ है, टर्नर है, ऑप्शन डी होगा। बताओ क्या होगा 19 नंबर पे? बताओ। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विलियम होगार्थ। ठीक है, चलो नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है। कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य और जंगल का ही चित्रण करता था। बताइए, कलाकारों से स्टार्ट हो गए फिर से क्वेश्चन। ठीक, अब छोड़ के नहीं जाना बिल्कुल भी, यहां से बहुत बनेंगे क्वेश्चन आपके एग्जाम में। बताओ जल्दी से, पहले का क्या है? तो ये है आपका बारबीजा ग्रुप जो ग्रामीण दृश्य और जंगलों का बनाता था। ठीक है, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। किस चित्रकार ने भवनों आदि के प्राकृतिक दृश्य को एक भाग के रूप में बहुत दूर पृष्ठभूमि में अंकित किया है? पूर्वे, मोने, कोरो, पिसारो। दूसरे का क्या होगा राइट आंसर, बताना है। शाबाश, पिसारो इसका ऑप्शन डी इसका एकदम सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पाश्चात्य कला चल रही है शिवम जी, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। कितने अच्छे से स्टाइल से पूछ रहे हैं ना कि मैम ये कौन से क्वेश्चन पढ़ा रही हैं आपकी, समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो, भारविजय स्कूल तथा दोमीय ने किन लोगों को चित्रण का विषय बनाया था? ग्रामीण, निर्धन, सर्वहारा, या सभी को? क्या है राइट आंसर? आंसर होगा सरकारी ऑप्शन, ऑप्शन डी। ठीक है, सभी को बनाया था। आगे, बारबीजा चित्रकारों का आधुनिक चित्रकला पर सबसे अधिक प्रभाव किस पक्ष पर पड़ता है? यथार्थवाद, प्रभाववाद, घनवाद, जंगलवाद। चौथे पे आइए, क्या होगा राइट आंसर, बताओ जल्दी से। ऑप्शन ए होगा यथार्थवाद। हमें लगता है आज भी खत्म नहीं हो पाएगी पाश्चात्य। चलो, यथार्थवाद की मुख्य विचारधारा का आधार क्या है? सामाजिक भेदभाव, खैर देखते हैं खत्म हो जाएगी जहां तक। आकृतियों का ठीक से चित्रण, छाया प्रकाश का अंकन, वास्तुपरक अध्ययन। क्या होगा बताइए। हाँ, सारे क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लेना, बस इतना है। ऑप्शन ए होगा सामाजिक भेदभाव, इसका एकदम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। कौन सा चित्रकार केवल श्रमिकों का चित्रण ही कला के लिए सर्वश्रेष्ठ विषय समझता था? माने, रूसो, दोमिए, पूर्वे। बताइए क्या होगा, बताइए 6 नंबर पे। बार बार देखेंगे ना तो याद हो जाएंगे। हाँ, पूर्वे इसका सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे, बारबीजा चित्रकारों के पश्चात ग्रामीण और श्रमिकों का चित्रण कौन से आंदोलन का विषय वस्तु बनता है? यथार्थवादी, प्रभाववादी, घनवादी, फांसीवादी। बताइए।
हाँ, 7वें नंबर पे क्या होगा? ऑप्शन ए यथार्थवादी, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? कोरो, मातिस, देगा, पूर्वे। बताइए 8 नंबर पे क्या होगा राइट आंसर? यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? ऑप्शन डी होगा पूर्वे, इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किस आधुनिक कलाकार ने अंतरराष्ट्रीय चित्र प्रदर्शनियों के मुकाबले में अपनी स्वतंत्र एकल प्रदर्शनियां आयोजित करने की परंपरा आरंभ की थी? देलाक्रा, पूर्वे, माने, सेजा। बताइए क्या होगा राइट आंसर? हाँ हाँ कोई बात नहीं, चलिए आ जाइए फटाफट से। ऑप्शन बी पूर्वे इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है? वॉन गॉग, गॉगिन, दोमी, पूर्वे। बताइए पत्थर तोड़ने वाले किस कलाकार की कृति है, ये बताना है आपको। बहुत बढ़िया, ऑप्शन डी हो जाएगा, पूर्वे की है। किसकी है? पूर्वे की है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार बनाओ। तीसरी श्रेणी का रेल का डिब्बा किसका है? पूर्वे, दोमी, गोया, कोरो। बताइए क्या होगा? ऑप्शन बी दोमी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में अंकित मिलता है? बताइए रात्रि के दृश्यों में परछाइयों का नाटक किसके चित्रों में मिलता है? गोया, दोमी, देगा, लौत्रे। ऑप्शन बी दोमी, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन से यथार्थवादी चित्रकार है जो चित्रकार के साथ साथ व्यंग्य चित्रकार भी था? मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूर्वे, मातिस, दोमी, इनमें से कोई नहीं। 13 पे आ जाएंगे तो मजा आ जाएगा, बहुत जल्दी आएंगे सभी। ऑप्शन सी दोमी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो वकील किसकी कृति है? और देखिए क्लास खत्म हो जाए करे ना तो लास्ट में कमेंट बॉक्स पे बताया जरूर करिए आप लोग कि क्लास कैसी लगी। ठीक है, हाँ, दो वकील किसकी कृति है? पूर्वे, देगा, पिसारो, दोमी। बताइए दोमी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलो द पेंटर्स स्टूडियो बताओ किसकी है? माने, मोने, पूर्वे, पिसारो। बताइए। और देखो पसंद आ रही हो ना क्लास तो लाइक का बटन दबाओ जल्दी से, हम देखते हैं कितने लोगों ने लाइक किया है। जल्दी से एक बार लाइक का बटन दबाएंगे हमारे कहने से। हाँ देखो इतने सारे लोग लाइव हैं लेकिन लाइक की संख्या, मजाल है कि कोई लाइक कर दे। चलो ठीक है, आ जाओ पढ़ लो, बस इतना ही काफी है। ऑप्शन सी पूर्वे हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन भूदृश्य चित्रकार था? पूर्वे, कोरो, दोमी, देगा। बताइए। हाँ शाबाश, मैंने कर दिया था, बहुत बढ़िया। चलो 16 पे आ जाओ। कोरो हो जाएगा, ऑप्शन बी। आगे, प्राक रैफिलवाद कौन है? बताओ। संगीत मंडली है, कला आंदोलन है, न्यूज़पेपर है, एक संगठन है। प्राक रैफिलवाद क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। हाँ 17 नंबर पे आ जाइए और सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बहुत बढ़िया, ये कला आंदोलन है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्राक रैफिलवादी जो है, प्राक रैफिलवादी बंधु संघ की स्थापना किसने की थी ये बताओ। हाँ रोजेटी, मिलेस, हंट, पिकासो। बताइए 18 नंबर पे आंसर होगा हंट, इसका एकदम सही ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, प्राफिलवाद का जो जन्म है इंग्लैंड में होता है, कब? 1850, 48, 54, 20। ऑप्शन बी होगा इसका 1848 में होता है। कब? 1848 में होता है। आगे, लोरेंजो तथा इसेबेला चित्र किसने बनाया है? मिलेस ने, रोजेटी ने, हॉलमैंड हंट ने, पिकासो ने। बताइए 20 नंबर पे क्या है? मैम जी आप मेरा एक बार देख लीजिए प्लीज, क्या दिखा रही हो अंजू? पढ़ लो चुपचाप। चलो ऑप्शन ए हो जाएगा, मिलेस एकदम ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे, रोजेटी ने हंट के स्टूडियो में अपना पहला चित्र किस शीर्षक से बनाया था? सोती हुई वीनस, कुमारी का लड़कपन, मैडोना, यूरोपा। बताइए 21 नंबर पे। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी कुमारी का लड़कपन इसका एकदम सही होगा। ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। मैम आज मेरे 125 तुक्का सही हुए। अरे वाह बेटा वाह,
नमन जी, शाबाश, इन्होंने तुक्का ही मार दिया, 125 सही हुए। किसी पेपर में जाके मार आना, ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। चलो, कैमिल कोरो, बताइए। प्रसिद्ध पेंटिंग है वुमेन विद अ पर्ल, ये कहाँ सुरक्षित है ये बताना है। पेरिस में है, लंदन में है, या पेरिस में है, या न्यूयॉर्क में है। 22 नंबर पे आ जाओ, बताओ क्या होगा। हम्म चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यूसी दी लून, लूव्र पेरिस में हो जाएगा, ठीक है, याद रखना है। आगे, म्यूसी दी ओरसाई पेरिस में सुरक्षित चित्र है। द ग्लीनर्स की रचना किसने की है। मिले, कूर्बे, दोमिए, रूसो। बताइए 23 नंबर का क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा मिले, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे, किसने अपनी कला को जनतंत्रवादी कला कहा है। कूर्बे, पिसारो, पिकासो, डॉली। 24 पे आइए, जनतंत्रवादी कला किसने कहा है। ये कहा है कूर्बे ने। किसने कहा है, कूर्बे, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मतलब बच्चों को सच में क्या ही कहा जाए, क्या ही तारीफ करी जाए आप लोगों की, बहुत अच्छी, सच में लगातार बने रहना साथ में, और सारे क्वेश्चंस करना कठिन होने के बावजूद भी आप लोगों को लगातार बने रहना सच में बहुत काबिले तारीफ है। बहुत बढ़िया, शाबाश। यही होनी चाहिए चाह आपके सिलेक्शन के प्रति, और यही यही चाह आपको सिलेक्शन भी दिलवाएगी। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी होगा पूर्वे। आगे, 1919 ईस्वी में किस कलाकार के जन्मशती के उपलक्ष्य में उसकी मातृभूमि ओरना में एक स्मारक बनाया गया था। दोमी, पूर्वे, रूसो, दोबिन्नी। क्या होगा 26 नंबर पे, बताइए। हाँ, चलो आ जाओ, पढ़ लो चुपचाप। चलो 26 नंबर पे बी नंबर, पूर्वे इसका सही हो जाएगा। चलो बताओ क्या होगा इसका। किसका कथन है, कलाकार का कोई अधिकार नहीं कि वह नैसर्गिक सौंदर्य से इच्छानुसार परिवर्तन करे। बताओ। क्या होगा 27 नंबर पे, ऑप्शन ए होगा, ये कहा है गुस्ताव पूर्वे ने, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो 27 हो गया, 28 पे आओ। दोमी का जन्म फरवरी 1808 में फ्रांस के दक्षिण में कहा हुआ था। अर्नान्स में, मार्सिलस में, रोएन में, या फिर चारेंटन में, कहां पर हुआ था बताइए। फिर आपका नेक्स्ट चैप्टर आता है इसके बाद। ऑप्शन बी मार्सिलस, ऑप्शन बी इसका मार्सिलस इसका सही हो जाएगा। आगे, किसने प्रायः गरीब धनी डॉक्टर, किसने प्रायः गरीब गरीब धनी, डॉक्टर, वकील, व्यापारी, न्यायाधीश, चोर, इन सब के बारे में मानवों का चित्रण उन्हीं के अनुरूप बड़े ही परिपूर्ण और सच्चे ढंग से किया है। दोमिए, कूर्बे, जेरिको, रूसो। किसने किया है ये बताना है। हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा दोमिए, इसका एकदम ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, इनमें से कौन प्रभाववादी चित्रकार नहीं है ये बताना है। बताओ, फिर इसके बाद आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है। प्रभाववादी नहीं है ये पूछा जा रहा है। ए, मिले इसका एकदम सही हो जाएगा, ये नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान कौन सा है। ब्रिटेन है, इटली है, फ्रांस है, चीन है। आधुनिक कलावादों का जन्म स्थान पूछा जा रहा है आपसे, क्या होगा बताइए। आंसर हो जाएगा फ्रांस है। क्या है, फ्रांस है, बहुत बढ़िया। प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन है। माने, क्लोद मोने, देगा, बैकमैन। प्रभाववाद का जनक कलाकार पूछा गया है, क्लोद मोने इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन बी नंबर। आगे, मोने के किस चित्र के आधार पर प्रभाववाद का नाम पड़ता है। घास के ढेर, रुआ का गिरजाघर, सूर्योदय का प्रभाव, जीवर्णी के चिनार वृक्ष। 3 नंबर पे आ जाओ, सभी लोग करेंगे एक साथ। धीमा नहीं पढ़ना है, काहे पड़ जाते हो बबुआ, तेज पढ़ो। ऑप्शन सी होगा, सूर्योदय का प्रभाव, ऑप्शन सी हो जाएगा। सनराइज इंप्रेशंस चित्रकार कौन है। क्लोद मोने, एडवर्ड मोने, पाल गोंग, विंसेंट वॉन गॉग। चौथे पे आइए, बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा क्लोद मोने, इसका सही हो जाएगा, सनराइज इंप्रेशंस का चित्रकार है। आगे, पेंटर ऑफ सीरीज किसको कहते हैं। मोने, माने, देगा, रेनबा। बताइए, पेंटर ऑफ सीरीज किसको कहा जाता है। 5वें नंबर पे आएंगे। थक रहे हो क्या, मारेंगे अभी, डंडा उठा के मारेंगे सबके लगातार लाइन से, चुपचाप उठा के आ जाओ। हाँ, जाना नहीं है।
बहुत बढ़िया, ऑप्शन ए होगा मोने, ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा मोने। ठीक है, हमने पहले ही बोला है चाहे हंस के पढ़ना पड़े चाहे रो के पढ़ना पड़े, लेकिन पढ़ना जरूर है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से मिलेगा। ठीक, आगे। प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन था? जॉर्ज सोरा, क्लोद मोने, पाब्लो पिकासो, सल्वाडोर डॉली। क्या होगा प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार? बी होगा, क्लोद मोने इसका एकदम सही आंसर हो जाएगा। हाँ, जैसे पुलिस मारती है ना वैसे मारेंगे। हाँ, आगे। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? अमृता शेरगिल, अमरनाथ, मोने, मैनरिक। थोड़ा सा तो लाज रख लिया करो मैम की, अभी अभी मैम आपकी तारीफ करती जा रही है और अपना खिसक लिए धीरे से। हाँ, क्या होगा 7वें नंबर पे? हाँ, चलो, वाटर लिली पूछा गया है, ऑप्शन सी होगा मोने, ऑप्शन सी इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। घास के ढेर चित्रमालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम क्या होगा, ये बताइए। हाँ बिल्कुल, शाबाश, छोड़ना नहीं है हमको, ठीक है ना, आपने हमें छोड़ा ना तो हम छोड़ देंगे, फिर बैठे रहना। हाँ चलो, आ जाओ, क्या होगा? घास के ढेर पूछा है तो मोने इसका एकदम सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे। रुआ का गिरजाघर नामक जो चित्र है ये किससे संबंधित है? क्लोद मोने, कुर्वे, सेजा, सोरा। रुआ का गिरजाघर पूछा जा रहा है 9वें नंबर पे, सभी लोग बताएंगे। ऑप्शन ए क्लोद मोने इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे। तृण पर भोजन पूछा गया है, द लंचियन ऑफ द ग्रास, बताइए, इंपॉर्टेंट है। पेंटिंग किसने बनाई है? माने, मोने, कुर्बे, सेजा। तृण पर भोजन द लंचियन ऑन द ग्रास, ऑप्शन ए माने, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र, स्टार बना लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र किसने बनाया है, ये बताओ। क्लोद मोने, एडवर्ड मोने, या फिर एडवर्ड माने, या फिर देगा, या बैकमैन। एडवर्ड माने ने बनाया है, किसने? एडवर्ड माने, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे। माने का चित्र है, ओलंपिया में स्त्री की लेटी हुई आकृति किसकी है? माने का चित्र है ये, ठीक है। राजकुमारी, वैश्या, चित्रकार की पत्नी है, सामंती औरत है। आंसर होगा ऑप्शन बी, ये है वैश्या। प्रभाववाद का विषय क्या है? राजकुमारी, वस्तु, रंग, वातावरण और प्रकाश। बताइए 13 नंबर पे क्या होगा? शाबाश, ऑप्शन डी हो जाएगा, वातावरण और प्रकाश, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया है, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने क्या कहा है? घनवाद कहा है, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भाववाद। बताइए क्या होगा 14 नंबर पे? ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रभाववाद इसको कहा गया है, ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मूले रूज क्या कौन है, क्या है बताओ? मूले रूज क्या है? चित्र है, कला संस्था है, मदिरालय है, नाटक गृह है। मूले रूज क्या है? तो ये एक तरह का मदिरालय है। क्या है? मदिरालय है, आपको याद रखना है। आगे। किस प्रभाववादी चित्रकार ने चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया था, बताओ। 16 नंबर पे आ जाओ, आ जाइए जल्दी से, दौड़ लगा के फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ, तो आंसर क्या होगा? तुलुज लॉथरिक, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे। सलो द रिफ्यूजेस क्या है? कला प्रदर्शनी है, चित्र है, म्यूजियम है, राजनीतिक संस्था है। बताइए सलो द रिफ्यूजेस क्या है? 17 नंबर पे आएंगे। चलिए, ऑप्शन ए कला प्रदर्शनी है। क्या है? ऑप्शन ए कला प्रदर्शनी है। आगे। द किस, ये जो मूर्ति है इसके मूर्तिकार कौन है? देगा, रोंदा, हर्मीज, माइकल एंजलो। द किस पूछा गया है, बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी रोंदा इसका हो जाएगा। आगे। कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? अमृता शेरगिल, मैरी कैसेट, मारिया, इनमें से कोई नहीं। बताएंगे आप लोग 19 नंबर पे क्या होगा? प्रभाववादी महिला कलाकार तो मैरी कैसेट, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे।
ऐसे ही चलेगा दिमाग, परेशान मत हो। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया है? मोने, वॉन गॉग, पिकासो, एडगर देगा। बताइए। एडगर देगा इसका सही हो जाएगा। हमने आपका दिमाग जो है ना अभी से दौड़ाना शुरू कर दिया है। ठीक, एग्जाम हॉल में जाते जाते ना आप लोग ऐसे टनाटन हो जाओगे ना कि वहां पर क्वेश्चन देखते ही उड़ा दोगे सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पूछा गया है प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी कब आयोजित की गई थी? मोबाइल चार्ज नहीं है तो बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, 1863, 1886, 74, 65। बताइए पहली प्रभाववादी प्रदर्शनी कब आयोजित होती है, ये बताना है। 1874 में, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। आगे, सूर्योदय का प्रभाव कब बनाया गया था? चित्र है ये, किसने बनाया है? पहली बात मोने ने बनाया है। कब बनाया है? 1888, 63, 72, 74। बताइए कब बनाया है? तो इसको बनाया गया है 1872 में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, अस्वीकृत कलाकारों की प्रदर्शनी है 1863 में, एडवर्ड माने के द्वारा बनाया गया चित्र है। प्रदर्शित कहाँ है बताना है। मतलब कि कौन सा चित्र है बताना है। बूढ़ा संगीतज्ञ, घास पर जलपान, ओलंपिया, रेल मार्ग। क्या होगा 23 नंबर पे? घास पर जलपान, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 24 पे। पेस्टल रंगों के द्वारा बैले नर्तकियों का त्वरित चित्रण किसने किया है? तुलुज लॉत्रिक, एडगर देगा, पिकासो, सेजा। क्या होगा बताइए 24 नंबर पे? पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। हाँ, एडगर देगा इसका सही आंसर हो जाएगा। अभी कोई क्वेश्चन मत पूछो, ठीक है, पढ़ लो। लास्ट में पूछना कब पेपर होगा, कब रिजल्ट आएगा। यथार्थात यथार्थात्मक प्रभाववादी ये किस कलाकार को कहा जाता है, ये बताओ। मोने, माने, रैनवार, एडगर देगा। 25 नंबर पे आइए। ऑप्शन डी होगा, एडगर देगा इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे, अजय तुइल में नाव की सैर ये किसकी रचना है, ये बताओ। देगा, माने, मोने, सेजा। 26 पे आइए। बी होगा, माने, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेपोलियन का जन्म कहाँ होता है? अजाशियो, ट्रैफलगर, मैसिडोनिया, मक्का। बताइए क्या होगा 27 नंबर पे? ऑप्शन ए अजाशियो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 28 पे आओ। विज्ञापन के पितामह कौन है बताइए। प्रहलाद कक्कड़, डेविड ओगिलवी, प्रसून जोशी, रमेल। बताइए, बहुत बार पढ़े हैं। हाँ, डेविड ओगिलवी इसका एकदम ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे, बलेरी लीजिए, बलेरिना अथवा लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर इंपॉर्टेंट है। बताओ, मूल रूप से मोम में बनाई गई मूर्ति है, किसके द्वारा बनाई गई है ये बताना है। देगा, ब्रांकुसी, कैंडेंस्की, हेनरी मोर। 29 नंबर पे आइए। बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेरों, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। देगा इसका सही हो जाएगा। सुधा, त्रिदेव, XYZ, उर्मिला, बादल शर्मा, पंकज सिंह साहब, बहुत बढ़िया, एंजल, अंजू, श्रुति, मानस, वेरी गुड, फौजिया, बहुत बढ़िया, भावना, नसरीन, शिवांश, अतुल, आशा, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं 30 नंबर पे। पूछा जा रहा है, आपका नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है। वह अमेरिकी चित्रकार और प्रिंट मेकर जिन्होंने अपना ज्यादातर वयस्क जीवन फ्रांस में बिताया, जहां उनकी दोस्ती एडगर देगा से होती है, बाद में संस्कारवादियों से जुड़ जाती है। बताओ किसकी बात हो रही है 30 नंबर पे? और ये सही हो जाएगा। हाँ, रेखा रानी है अपनी मेन। चलो आ जाओ 30 नंबर पे, ऑप्शन बी, मैरी स्टीवेंसन कसार इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक, याद रखना। आगे, द बोटिंग पार्टी पूछी गई है। ऑयल ऑन कैनवास चित्र किसका है? एडवर्ड देगा, मैरी कैसेट, क्लोद मोने, एडवर्ड देगा। बताइए क्या होगा। हाँ हाँ, 31 पे आ जाओ, 30 तक पहुंच गए, 31 पे आ जाओ।
मैरिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कला इतिहासकार कौन है ये बताना है। अर्नासन है, ग्रीनबर्ग है, डेलाक्रोक्स है या फिर शेरिको है। 32 का क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा एच हावर्ड अर्नासन, एकदम सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, याद रखना है। आगे, आधुनिक कला के जन्म को चिन्हित करने वाली सबसे निकटतम तिथि कौन सी है? 1855, 1784, 1863, 19वीं सदी के अंत। बताओ 33 नंबर पे। ऑप्शन सी हो जाएगा 1833, ऑप्शन सी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आगे, सोसाइटी एनोएमे, बताइए सोसाइटी एनोएमे कोऑपरेटिव डेस्क आर्टिस्ट्स पेंटर्स स्कल्पचर ग्रेवर्स का गठन किया था किसने? सोसाइटी एनोएमे कोऑपरेटिव डेस्क आर्टिस्ट पेंटर्स स्कल्पचर ग्रेवर्स का गठन किसने किया है? प्रभाववादी कलाकार, घनवादी, अभिव्यंजनावादी, भाववादी, किसने किया है? तो ये किया है प्रभाववादी कलाकारों ने। ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी पढ़ लीजिए, हो सकता है किसी में टपक जाए किसी एग्जाम में। चलो 35 पे आ जाइए। दिया गया है यूरोपीय चित्रकला में प्रभाववाद के कारण परिवर्तित होते हुए समय की सीमा में प्रकाश तथा वातावरण के पारस्परिक संबंध के प्रदर्शन का नवीन विचार आया। कोटेशन दिया है, एकदम सही है। ठीक है, आगे कारण दिया है क्योंकि फोटोग्राफी के आविष्कार से कलाकारों को यथावत प्रस्तुति के स्थान पर प्रकाशिकीय वास्तविकता के परिप्रेक्ष्य में सोचने को अरे भाई कोटेशन दी है, दोनों ही कोटेशन एकदम सही है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ए आर दोनों हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना DSSB के लिए इंपॉर्टेंट है और पीजीटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक, और नेट वालों के लिए एग्जाम इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 3 लोगों के लिए ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आगे पूछा गया है कौन लिथोग्राफ पोस्टर के लिए प्रसिद्ध है? बताओ, पाब्लो पिकासो, ई अल्काजी, तुलुज लॉट्रिक, डेगा। बताइए 36 नंबर पे क्या होगा? क्या होगा? मैम आज खत्म हो जाएगा लगता है, हाँ लग रहा है कि क्लास से पहले मैम ना निपट जाए कहीं। चलो बिल्कुल, तुलुज लॉट्रिक इसका एकदम सही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो आगे चलते जाओ, खत्म होगा तो ठीक, नहीं होगा तो फिर अगला दिन अपना करेंगे। ठीक है, खत्म करेंगे लेकिन बहुत जल्द। सलो दी रिफ्यूजिस नामक कला प्रदर्शनी की प्रथम समीक्षा किसने लिखी थी? आज लगभग चीजें हो जाएंगी आपकी, ठीक है, बाकी बचेगा तो फिर देखते हैं। रोजर फ्राई, लियो लोराय, क्लोद मोने, हर्बर्ट रीड। बताइए क्या होगा? हाँ क्लास के साथ साथ बच्चे भी, शाबाश। ये हो जाएगा लो रॉय। ठीक, ऑप्शन बी इसका एकदम सही हो जाएगा। हिम्मत बनाए रखिए, ठीक है, डर के आगे जीत है, जीत है भाई, जीत है, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। ठीक है, तो बस साथ चलते रहो, हमसे आप है, आपसे हम है। ठीक है, चलते जाएंगे धीरे धीरे। चलो मैम जी लग रहा है आपकी बैटरी लो हो गई है। कितने अच्छे से आप लोग जानते हैं ना हमको। हाँ, क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम कर दिया मैम जी, वाह। चलो 38 नंबर पे आ जाते हैं, एक बार देख लेते हैं। एक आंदोलन था प्रभाववाद, कैमरा के विरुद्ध। अच्छा, क्योंकि कैमरा के आविष्कार ने कलाकार के औचित्य को अस्वीकार कर दिया था। दोनों ही सही हैं, ठीक, आपको याद रखना है, दोनों ही चीजें एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। पूछा जा रहा है किस प्रभाववादी चित्रकार ने जापानी प्रिंट से सर्वाधिक सीखा था? बताइए, पिसारो, देगा, रेनवा, मोने। क्या होगा? हाँ, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। वाह तो देव, बहुत बढ़िया। हाँ, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी होगा, देगास एकदम सही होगा। चलो एनर्जेटिक हो जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया नेक्स्ट चैप्टर, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका। हमें लग रहा है खत्म हो जाएगा, जहां तक नहीं होगा तो फिर देखते हैं क्या होता है। बताओ क्या होगा? नव प्रभाववाद का जन्म संस्थापक कौन है? 1 नंबर पे आ जाओ मेरे हीरो हीरोइनों, आ जाओ जल्दी से। जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नव प्रभाववाद का जनक कौन था ये बताइए।
नव प्रभाववाद का जनक बताओ जल्दी से, क्या होएगा? जॉर्ज सोरा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे, नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र है स्नान स्थल, किसने बनाया है? जॉर्ज सोरा, रेनवार, सिन्याक, सेजा। 3 नंबर पे आओ। ऑप्शन ए होगा जॉर्ज सोरा ने। आगे बढ़ते हैं। प्रख्यात चित्र है, हाँ बढ़े चलो बढ़े चलो, बस बढ़े चलो बढ़े चलो। सर्कस के लिए चित्रकार बताओ किसने बनाया है? सर्कस क्या होगा राइट आंसर? सोरा ने बनाया है। वेरी गुड मेरे शेरों। चलो, बिंदुवादी कलाकार कौन था? गोंग, शोरा, रैनवार, लोत्रिक। हाँ चलिए, 5वें का हो गया। अच्छा, 5वें का क्या होगा राइट आंसर, ये पूछा है। जॉर्ज सोरा हो जाएगा बिंदुवादी कलाकार, ठीक, याद रखना है। आगे चलते हैं। बिंदु चित्रण पद्धति आरंभ करने वाले कलाकार का नाम बताओ। देगा, रैनवार, वॉन गॉग, सोरा। बताइए क्या है आंसर? हो जाएगा जॉर्ज सोरा की बात हो रही है। आगे, ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? प्रभाववाद, बिंदुवाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद। 7 नंबर पे आइए। ऑप्शन बी बिंदुवाद इसका सही हो जाएगा। हाँ वीर तुम बढ़े चलो। चलो, एफिल टावर 1889 में बनता है, कब? माने, मतलब किसने बनाया है? माने, मोने, सोरा, पिसारो। 8वें नंबर पे आ जाओ, क्या होगा? अच्छा बताओ, पार्ले जी बिस्कुट किसको अच्छा लगता है? बताओ जल्दी से, पार्ले जी बिस्कुट किसको अच्छा लगता है? बहुत बढ़िया, हाँ सोरा का ही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे चलते हैं। मॉडर्न ओलंपिया, इसको बताओ क्या होगा राइट आंसर? मॉडर्न ओलंपिया क्या होगा? अंजू जी, नंबर से क्या होगा भाई? हमारे नंबर से क्या करोगी? हाँ यही पढ़ लो, ठीक है, इतना ही काफी है। मैम मुझे आप देखो, फौजिया ने बता दिया मैम आपको पसंद है। हाँ हमें तो पसंद है बहुत ज्यादा। एक काम करना, इस क्लास के बाद सभी लोग एक काम करना, ये जब क्लास हो जाए इस क्लास के बाद एक पार्ले जी बिस्कुट लेना, ठीक है? 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, जौन सा मिल जाए पार्ले जी बिस्कुट लेना, और एक गिलास में भरना पानी या फिर चाय, ठीक है? पानी भरना, चाहे चाय भरना, चाहे दूध भरना, उसमें बढ़िया डुबो डुबो के, उसमें बढ़िया डुबो डुबो के खा लेना। क्या आनंद आएगा ना, क्या एनर्जी आएगी, सच में मजा आ जाएगा, ठीक? हमें ये चीज बहुत अच्छी लगती है, मतलब जो पार्ले जी बिस्कुट होता है, दूसरा बिस्कुट नहीं, केवल पार्ले जी बिस्कुट, उसी को लीजिएगा, चाहे वो दूध हो चाहे वो चाय हो। दूध दूध या चाय ना मिले तो पानी ले लेना, ठीक है? उसमें डुबो कर खाना, आय हाय कितना आनंद आएगा ना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है? हाँ हाँ, बिस्कुट की पैकिंग कमजोर हो गई है, अच्छा। जी मैम, बहुत अच्छा लगता है, बच्चा वाला। हाँ, पानी पी लो, पानी पियेंगे, नीचे जाके पियेंगे, आज हम पानी ही नहीं लेके बैठे हैं। चलो, आंसर की बात कर लेते हैं, ठीक है? अब जाके ना बढ़िया अच्छे से यही एनर्जी बढ़ाएगा, ठीक है? हम भी जाएंगे तो हम भी यही करेंगे, ठीक? तो सभी लोग आज करना, ठीक है? सबके घर में ऐसा ही होना चाहिए, जैसे मोदी जी ने सबके घर में थालियां बजवाई थी, वैसे ही आज हम सबके घर में क्या करवा रहे हैं? बिस्किट खिला रहे हैं, ठीक है? तो जाकर इस क्लास के बाद सभी लोग बिस्किट खाना, ठीक है, मजेदार तरीके से। चलो आ जाओ। पूछा गया है मॉडर्न ओलंपिया कैनवास पर टेलरिंग में बना है, संग्रह है पेरिस में, इस चित्र को किसने बनाया है ये बताओ। माने, रेनवा, सेजा, मोने। बताइए क्या होगा? दिल तो बच्चा है जी, हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ शुरू कीजिए मैम, आ गए, शुरू हो गए। चलो पहले नंबर पे कुछ बच्चे ऐसे जान के दुश्मन हैं आरएस जी, कि बस चैन नहीं लेने दे सकते हैं कि थोड़ा सा शांत मैम हो जाए। नहीं, शुरू करिए मैम, चलो आ जाओ, फर्स्ट का क्या होगा? हाँ बिस्कुट को धोकर खाना है, बिल्कुल। चलिए, जिस जिसके पास नहीं होगा उसको मैम देंगी सिलेक्शन के बाद, ठीक है? एक 5 रुपए वाला पार्ले जी बिस्कुट बांट देंगे, ठीक? चलो चलिए, ऑप्शन सी हो जाएगा सेजा, ठीक है? हो गई हंसी मजाक, अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। चलिए, ताहिती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार कौन है? बताइए, सेजा है, गॉगिन है, मोने है, देगा है। बताइए दूसरे नंबर पे क्या होगा? सभी लोग आ जाओ, अब आंसर हो जाएगा गॉगिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो
आगे चलते हैं। वॉन गॉग के साथ कुछ समय आर्ले में किस कलाकार ने व्यतीत किया था? सिसली, रैंडो, बोनार, गॉगिन। बताओ तीसरे नंबर का क्या है राइट आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गॉगिन। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आर्ट नोवो का प्रमुख प्रवर्तक कौन सा कलाकार था? गॉगिन, वॉन दे वेल्दे, जेम्स एंसॉर, विलियम मॉरिस। बताइए चौथे का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, वॉन दे वेल्दे इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाँ खा के देखना, ठीक है। त्रिआयामी आकृतियों को द्विआयामी धरातल पर किस आंदोलन में रेखांकित किया जाता है? आर्ट नोवो, अभिव्यंजनावाद, प्रतीकवाद, प्राक रैफिलवाद। सारे देसी तरीका सिखा देंगे धीरे धीरे, ठीक है। हाँ, आज बिस्किट खिला रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में और कुछ खिलाएंगे, ठीक। हाँ, पांचवें नंबर पे बताइए क्या होगा? ऑप्शन सी होगा प्रतीकवाद, एकदम सही हो जाएगा। कौन सा कलाकार है जो जंगल के दृश्यों के लिए विशेष प्रसिद्ध है? रैनवा, पिसारो, गॉगिन, हेनरी रूसो। 6 नंबर पे आ जाइए, क्या है आंसर? हो जाएगा हेनरी रूसो, एकदम सही हो जाएगा ऑप्शन डी नंबर। आगे, उत्तर प्रभाववादियों के प्रमुख चित्रकार कौन थे? रैनवा, वॉन गॉग, पाल सेजा, पाल गोंग। बताइए सातवें का क्या होगा राइट आंसर? काहे रो रही हो मिस्टी? का हो गया, आपको नहीं मिला बिस्कुट? ले ले ले, मेरी मिस्टी को बिस्कुट नहीं मिला। ले लेना, पापा से ले लेना, 5 रुपये ले आना जाके, ठीक। चलो आ जाओ, चलिए आ जाइए अब पढ़ने में। पाल से जाए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो, आधुनिक कला का पिता किसे कहते हैं? सेजा, पिकासो, माने, मोने। क्या होगा 8वें नंबर पे? मैम मेरा भी मैसेज पढ़ लिया करिए, सबको पढ़ते हैं मैसेज, ठीक है। हाँ, चलिए ऑप्शन ए होगा सेजा। आगे, ताश के खिलाड़ी को किसने बनाया है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेजा, पिकासो, माने, मोने। एक काम करते हैं, आज तो नहीं हो पाएगा क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस बचे हैं अभी, तो एक काम करते हैं, वेस्टर्न की 3 मैराथन हो जाएंगी, ठीक। पहली हो चुकी, दूसरी आज हो गई, तीसरी परसों हो जाएगी, ठीक। तो 3 मैराथन में रख देते हैं, ठीक, क्योंकि आज नहीं हो पा रहा है पूरा। तो ताश के खिलाड़ी को किसने बनाया है? ऑप्शन ए, सेजा ने बनाया है, ऑप्शन ए इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। स्नान मग्न युवतियों का कौन है चित्रकार? सेजा है, मोने हैं, पूर्वे हैं, मिले हैं। बताइए क्या होगा? हाँ शाबाश, चलो बहुत बढ़िया। हाँ, टिफिन रख के बैठा करो सब लोग। चलो, 10 का क्या है? ऑप्शन ए सेजा हो जाएगा। पूछा गया है, उत्तर प्रभाववादियों में पहला चित्रकार कौन था? पॉल सेजा, पाब्लो पिकासो, एडवर्ड माने, एडगर देगा। चलिए 11 नंबर पे आएंगे, सभी लोग आ जाइए एक साथ। क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन ए होगा पॉल सेजा, ऑप्शन ए राइट। अबे क्या हो गया? अरे ऑप्शन ए हो जाएगा, पॉल सेजा हो जाएगा। आगे, इनमें से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था? वॉन गॉग, पियरे बोनार, गोगा, जॉर्ज सोरा। क्या होगा 12वें नंबर पे? सभी लोग करेंगे। ऑप्शन बी, पियर बोनार जो है, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। कोशिश की थी कि आज ही खत्म हो जाए लेकिन नहीं हो पा रहा। वॉन गॉग का पूरा नाम क्या होगा ये बताइए? चलिए आ जाइए, 13 पे आइए। ऑप्शन ए विंसेंट वॉन गॉग एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गैचेट का व्यक्ति चित्र है, इसको किसने चित्रित किया है? वॉन गॉग, गॉगिन, मोने, माने। 14 नंबर पे आइए। ऑप्शन ए होगा वॉन गॉग, इसका एकदम सही हो जाएगा। आगे, द स्टोरी नाइट का चित्रकार कौन है? वेलास्के है, एल ग्रेको है, डेगा है, वॉन गॉग है। 15 नंबर आंसर होगा विंसेंट वॉन गॉग, ऑप्शन डी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। पोटैटो ईटर्स नामक जो प्रसिद्ध चित्र है किसका है? रैनवार का है, कॉर्बेट का है, वॉन गॉग का है, मोदिग्लियानी है। बताइए क्या होगा? सुबह 7 बजे चलती है रिवीजन क्लास, ठीक, उसमें जुड़ जाया करिए। चलिए 16 पे आइए, वॉन गॉग हो जाएगा। आगे, उपन्यास है लस्ट फॉर लाइफ किस कलाकार के जीवन की कहानी है? वॉन गॉग, सेजा, पिकासो, गॉगिन। बताइए 17 नंबर पे क्या है राइट आंसर इसका?
ऑप्शन ए वॉन गॉग इसका सही हो जाएगा। आगे, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। पॉल क्ली है, पोलाक है, कॉल्डर, क्या है राइट आंसर? उत्तर प्रभाववादी रचना मतलब उत्तर प्रभाववादी कलाकार पूछे हैं इसमें। बी होगा सेजा, वॉन गॉग, पाल गॉगिन। ऑप्शन बी इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सूर्यमुखी का चित्र को किसने बनाया है? सेजा, वॉन गॉग, मीरो, जेरिकॉल्ट। बताइए 19 नंबर पे क्या होगा? बी हो जाएगा वॉन गॉग। सूर्यमुखी का चित्र किसने बनाया है? वॉन गॉग ने। आगे, वॉन गॉग का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द मून एंड द अर्थ, कार्ड प्लेयर्स, सनफ्लावर, द पैदर्स। बताइए। सी हो जाएगा सनफ्लावर, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। किस चित्रकार ने अपना कान काटकर अपनी प्रेमिका को भेंट किया था? वॉन गॉग ने, गॉगिन ने, डॉली ने, लॉथरिक ने। 21 नंबर पे। बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा 10 क्वेश्चन और कर लीजिए, फिर इसके बाद कल करवाते हैं। ठीक है, हाँ, ऑप्शन ए हो जाएगा वॉन गॉग इसका हो जाएगा। आगे, उस चित्रकार का नाम बताइए जिन्होंने ताहिती द्वीप पर चित्र बनाए हैं। मातिस, गॉगिन, सोरा, वॉन गॉग। 22 नंबर पे आइए। ऑप्शन बी होगा गॉगिन, इसका एकदम राइट आंसर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे, चित्र है 3 ताहिती वासी का चित्रकार कौन है? पॉल सेजा, जॉर्ज सोरा, विंसेंट वॉन गॉग, पाल गॉगिन। बताइए। आ जाओ 23 नंबर पे। डी हो जाएगा पाल गॉगिन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रभाववादी चित्रकारों में सबसे पहले किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना स्टार्ट किए थे? बताइए। 24 नंबर। पाल गॉगिन हो जाएगा बबुआ, ऑप्शन बी। आगे, पाल गॉगिन की प्रसिद्ध मूर्ति है ओबेरी, वर्तमान में कहां सुरक्षित है ये बताइए। म्यूजियम ओरसाय, ब्रिटिश म्यूजियम, टैट गैलरी, म्यूजियम। क्या है 25 नंबर पे? बस 5 क्वेश्चन और फिर खत्म। ऑप्शन ए म्यूजियम ओरसाय। आगे बढ़ते हैं। 2 कलाकारों के समुदाय की पहचान कीजिए और सूचीबद्ध कीजिए। बताइए, बताओ। 26 नंबर। सी होगा विंसेंट वॉन गॉग और पाल गॉग। ठीक, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 पे। लीजिए, बताइए। पूछा गया है इसमें पाल गॉग एक चित्रकार था और उसने छाया चित्रकला में कार्य किया था। क्या होगा सही आंसर? बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन मतलब कथन सही दिया है। पाल गॉग जो है ताहिती द्वीप की महिलाओं तथा वहां के नैसर्गिक सौंदर्य से प्रभावित है। ये भी सही है, मतलब दोनों ही सही है, मतलब ऑप्शन सी नंबर पे दिया है। ऑप्शन सी इसका एकदम करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेखा में रंग की शक्ति होती है। क्या बात है, आजकल बफरिंग नहीं हो रही है, नेटवर्क की समस्या नहीं हो रही है ना? बहुत अच्छे से क्लासें चल रही हैं। वाह, नजर नहीं लगी इस बार किसी की। चलो 28 नंबर पे आ जाओ। रेखा में रंग की शक्ति होती है, लाइन हैज द पावर ऑफ कलर। किसने कहा? पाल गॉग ने कहा। ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे, द स्लीपिंग जिप्सी चित्र किसका है? सल्वाडोर डॉली, पाब्लो पिकासो, हेनरी रूसो, सेजा। क्या होगा? 29 नंबर पे आइए। द स्लीपिंग जिप्सी, सी हो जाएगा, हेनरी रूसो एकदम सही हो जाएगा। आगे चलते। देखो क्लास पसंद आ रही है ना तो प्लीज लाइक जरूर बनता है। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। एक तो टाइपिंग करने में मेहनत लगती है, दूसरा पढ़ाने में। देख रहे हैं पंखा बंद है, इतनी गर्मी है, पंखा बंद है ताकि आपको भड़बड़ाहट की आवाज ना सुनाई दे। ऑप्शन ए होगा नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यूयॉर्क, इसका सही हो जाएगा। तो इस तरह से अभी और हैं, 2 क्वेश्चन और हैं भाई, बचे हैं। पूछा गया है मॉन्ट सेंटे विक्टोर सीन फ्रॉम बेलेव्यू, इसके चित्रकार कौन है? बताइए। मॉन्ट सेंटे विक्टोर सीन फ्रॉम बेलेव्यू, इसके चित्रकार कौन है? वॉन गॉग, सेजा, पिकासो, देगास। क्या होगा आंसर? होगा ऑप्शन बी
सेजा। आगे चलते हैं। अब तो पता है मोमोज खाने का मन कर रहा है ना, कड़ू कड़ू सा बिल्कुल, लेकिन खाएंगे हम पार्ले जी। ठीक, सभी लोग जाएंगे अभी। एक धर्म प्रचारक के रूप में आरंभ किया था। सेजा, गॉगिन, देगा, वॉन गॉग। बताइए जल्दी से, मुंह में आ गया क्या पानी किसी के? मोमोज का नाम लेते ही। चलो बहुत बढ़िया। 32 का क्या है? हाँ, क्लास को जिसने लाइक नहीं किया है ना तो फटाफट से कर दीजिए। बहुत बढ़िया, डी नंबर एकदम सही होगा। वॉन गॉग इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। आपकी मेहनत को सलाम, शर्मा जी बोल रहे हैं, थैंक यू। चलिए बहुत बढ़िया, शाबाश मेरे शेर। हमने अभी खाए थे, वाह मैम, मैं खा रही हूँ मोमोज, वाह शाबाश। हाँ जाइए, बादाम शेक की जरूरत है। हाँ चलिए, तो मजा आई क्लास में, नहीं आई? थोड़ी बहुत तारीफ वारीफ कर दिया करो भाई, और कमेंट में भी बता दिया करो क्लास कैसी लगी है। ठीक है, तो इसके आगे जो है ना, बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में कर देंगे। ठीक है, बहुत कोशिश की भगाने की कि आज ही खत्म हो जाए, लेकिन बहुत सारे बचे हैं अभी, पता है लगभग 80 पेज बचे हुए हैं पढ़ने को, तो वो तीसरी ही मैराथन ले जाएगा। बहुत अच्छी क्लास थी, हम लोगों से भी ज्यादा मेहनत कर लेती हैं आप। हाँ, बहुत ही जबरदस्त। मैम कल वाला क्लास मैम नहीं मिल रही है, कल वाली क्लास नहीं मिल रही है। कल हमने बाज बैच पढ़ाया था उसमें, ठीक है देख लीजिएगा, 2 घंटे की थी। शेर नहीं, शेरनी है मैम आप। हाँ, एक ही सही ऑप्शन बोला करो मैम, एक ही तो बोला है, वॉन गॉग। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बहुत बहुत अच्छी पढ़ाई प्यारी मैम। हाँ मैम जी, दोपहर को क्लास कब चलती है? दोपहर 12 बजे चलती है, दूसरे चैनल पे चलती है। मैम जी मैं ललचा रही हूँ मोमोज के नाम पर, ललचा रहा हूँ मोमोज के नाम पे। लालच तो हमको भी आ रहा है, वो तो अच्छा है कि हम आपके पास नहीं है, वरना हम छुड़ा लेते। मैम आप 2 घंटे से पढ़ाती हो, आप बहुत मेहनत करती हो। हाँ चलिए, तो फिर अब क्लास ऑफ कर देते हैं। ठीक है मैम, बस मैराथन ही पढ़ लें, इसके अलावा के लेशन में बहुत प्रॉब्लम, परेशान, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। जितने क्वेश्चंस हम ये वेस्टर्न के पढ़ा रहे हैं ना, ये आपको बिल्कुल इतने ही पढ़ लेने, इसके बाद नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, इतने से ही मिल जाएगा। मैम काफी पकड़ हो गई है अब वेस्टर्न पर, वेरी गुड। ट्रिक वाली क्लास में मेहनत बहुत ज्यादा पड़ जाती है, और आप लोग फिर सपोर्ट नहीं करते उस चीज को, इस वजह से। और हाँ, एक चीज हमें आपको बताने की भूल गए। एक दिन किसी बच्चे का कमेंट आया था, हो सकता है वो बच्चा भी उपस्थित हो, खैर, लेकिन हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। उसने हमको कमेंट किया था कि मैम, हमने अभी बीच में सुबह 7 बजे वाली क्लास में जो हमने बोर्ड में पढ़ाए हुए थे ट्रिक के माध्यम से, अब हमारे पास देखिए डिजिटल बोर्ड तो नहीं है। डिजिटल बोर्ड होता तो वो बात अलग थी, आपको बुरा नहीं लगता। ठीक है, वो कोई बच्चा था लाइब्रेरी में पढ़ता था, ठीक है, पढ़ता भी है जो भी है, ठीक है, वो लाइब्रेरी में पढ़ता है। तो हम जो बोर्ड पर पढ़ाते थे, अपना जो छोटा सा बोर्ड है उसमें पढ़ाते थे, वो वीडियो हमने सुबह वाली क्लास में पढ़ाया। वो शायद लाइब्रेरी में पढ़ रहा होगा, तो उसको थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि मैम, वो कह रहा था कि मैम हमें अच्छा नहीं लगता है, आप छोटे से बोर्ड में पढ़ाती हैं, लाइब्रेरी में हमें बहुत बुरा लगता है, सब लोग सोचते हैं कि ये कौन सी मैम से पढ़ रहा है। तो इसका बस हम यही जवाब देंगे, देखिए पढ़ाई के लिए कोई भी जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीजें हो, बहुत बड़ी लाइट चमक धमक हो। अगर आप छोटी सी जगह से भी आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आपके एग्जाम में वो चीज मिली जा रही है, तो आपका वो छोटी सी जगह सबसे अच्छी है, बजाय किसी डिजिटल क्लास के। ठीक है, हम बस इतना ही कहेंगे कि पढ़ाई का कोई भी मेकअप नहीं होता है, इसलिए पढ़ाई को मेकअप से बिल्कुल रिलेट मत करिए। हाँ
पढ़ाई का कोई भी मेकअप नहीं होता है, पढ़ाई को बिल्कुल भी मेकअप की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप ये मत सोचिए कि मैम के पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, लोग क्या सोचेंगे अगल बगल वाले कि कौन सी मैम से पढ़ रहा है। आपको अगर यही सोचना है ना तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ाई जो है ना किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। हम आपको पढ़ा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। और डिजिटल बोर्ड की बात, तो डिजिटल बोर्ड हम आज चाहें तो आज मंगवा सकते हैं, लेकिन हमारा जो उद्देश्य है केवल डिजिटल बोर्ड तक सीमित नहीं है। इसलिए आप समझिए, कुछ चीजें होती है ना कि कुछ कहीं नहीं जा सकती हैं, वरना आप लोगों के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं, हम जवाब दे सकते हैं, लेकिन हमें नहीं देना है उस चीज का। ठीक है, तो बस थोड़ा सा ये भी सोचा करिए कि मैम को बुरा ना लगे। ठीक है, हम जितना ज्यादा हो सकता है ना वो सब हम आपके लिए करते हैं और करेंगे भी आगे। हाँ, हाँ, जी बिल्कुल सही कह रही हैं मैम। थैंक यू सो मच। जी मैम, हम तो तारीफ करते हैं आपकी। हाँ, कमेंट नहीं पढ़ती हो, पढ़ते तो हैं राम जगत। चलो ठीक है, अब क्लास ऑफ करते हैं। चलिए टाटा बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल बाजवाली में। ठीक है, परसों फिर मैराथन होगी इसी की। डिजिटल में कुछ नहीं होता, देखो अगर हम यही क्वेश्चन डिजिटल में पढ़ाते ना, आज हमने इतने सारे चैप्टर कंप्लीट करवा दिए हैं, एक भी नहीं हो पाते डिजिटल में, खड़े रहते मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन ही 2 घंटे में हो पाते। हम्म, हाँ, चलिए ठीक है। तो महा मैराथन क्लास नहीं छोड़नी है आपको, बस इतना याद रखना है, क्योंकि जितने क्वेश्चंस इसमें पढ़ाए जाते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, चलिए टाटा बाय, गुड नाइट। चलिए सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।